तो जो मानवा की या जो स्टार्टिंग जो होती है, इस मानवा की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि ये जो दुनिया जो है ये पृथ्वी की तरह है, पर लेकिन यहाँ पे रहने वाले लोग इसको सी ब्लू कहते हैं। 100 साल पहले आसमान से स्पेस से एक मीटियोर आके इस प्लेनेट ब्लू पे आके गिरा, जिसके कारण क्या है कि यहाँ पे कुछ रहने वाले जो मोस्ट बीस्ट जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल बीस्ट बन गए, यानी कि इवॉल्व हो चुके हैं। पर लेकिन उनको सुपर पावर मिल गई थी, पर लेकिन उनके साथ साथ यहाँ पे कुछ गिने चुने इंसान भी थे जिनको मतलब कि क्या बोलते सुपर पावर बन गई, उन्होंने अपने अंदर सुपर नेचुरल पावर को अवेक किया, जिससे वो लोग उन मॉन्स्टर्स से सामना कर सके, उन सबको मार सके। और फिर ये दुनिया पोस्ट अपोकलिप्स के अंदर बदल गई है और यहाँ पे आए दिन मतलब कि हर कोई बंदा नया सुपर हीरो बनता रहता है, अवेकनिंग होती रहती है, जस्ट लाइक मूवी एंड जस्ट लाइक गेम। और फिर दुनिया इसी तरह धीरे धीरे तबाही की तरफ मतलब कि जाने लगी और यहाँ पे मतलब कि हर बंदा अब सर्वाइविंग के लिए और आगे इस दुनिया का नया किंग बन सके, उसके लिए लोग आपस में लड़ने लगे। हाय, मेरा नाम है गाओ मियाओ, मैं एक यूनिवर्सल टाइम ट्रेवल हूँ, वो भी पृथ्वी से। 22वीं सेंचुरी में रहता था, कोई टेंशन डिप्रेशन कुछ नहीं, जिंदगी काट रहा था। पर पता नहीं अचानक से हार्ट अटैक के कारण मेरी डेथ हो गई। और फिर जब मैं इस बॉडी में आया तो इस बॉडी की जो रियल ओरिजिन जो है मुझे वो धीरे पता चला, इस दुनिया के बारे में, इसके बारे में। मैं और मेरे टीममेट यहाँ पे एक मिशन के लिए निकले थे, कॉप्स को मारने के लिए, पर लेकिन कॉप्स के साथ संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण मैं और मेरे टीममेट्स बहुत बुरी से जख्मी हो गए, ऑलमोस्ट मारे गए। पर अगर एक बात सच्ची बताऊं ना, मुझे इस बॉडी के होस्ट के बारे में एक चीज पता चली कि इसके पास एक यूनिक लेवल की पावर थी। हर दिन इसकी पावर मतलब कि दिन ब दिन इसकी पावर बढ़ती जाती थी, इसका डायरेक्शन, इसकी पावर की डायरेक्शन बहुत बढ़ती जा रही थी। सच बताऊं तो ये होस्ट जो है ये अनाथ था और ये मतलब कि यहाँ साइड में जो बूढ़ा आदमी पड़ा है ना, इसके द्वारा मतलब कि क्या होता है अडोप्टेड किया गया था। ये एक मर्सनरी है। जब ये बड़ा हुआ तो इसने इस छोटे से मर्सनरी ग्रुप को मतलब कि ज्वाइन किया और इसकी स्ट्रेंथ इसके पूरी टीममेट से भी बहुत ज्यादा थी। जब इसके सारे टीममेट मारे गए तब बस इकलौता आखिर में मैं एक ही सर्वाइव कर पाया। पर लेकिन तभी मुझे मतलब कि मेरे ऊपर सलाइवा आने लगा, मुझे लगा बारिश हो रही है, पर लेकिन ये तो लगता है इस दुनिया में बारिश होगी। फिर मुझे पता चला कि मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा म्यूटेटेड बीस्ट था जो कि 3रे लेवल का था। ये जो सिचुएशन थी ये मेरे लिए लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन थी, पर इन द एंड मुझे सच में नहीं पता कि इस बॉडी की एक्चुअली रियल पावर क्या है, बस मुझे इतना पता कि ये ओवर पावर्ड है। पर खैर अच्छा है कि मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल पृथ्वी पे गुजारे थे, जिसके कारण मुझे पता है कि मुझे इस तरह की सिचुएशन से कैसे निकलना है, अदरवाइज पता नहीं कि मेरे साथ क्या ही होता है इस दुनिया में। खैर कोई ना, मैंने इस होस्ट के जितने भी टीममेट्स उन सब की बॉडी को दफना दिया और उसके बाद मैं चला क्या बोलते शहर में कुछ मतलब कि पता लगाने के लिए। फिर हम देखते हैं वो एक शहर में आता है, फिर होता है। अब मैंने एक चीज नोटिस की है, मेरी बॉडी, मेरा पूरा शरीर जो है एकदम वैसा वैसा है, यानी कि मेरी पूरी बॉडी वही है जो कि मतलब कि मेरी दूसरी दुनिया में थी, मतलब जब मैं टाइम ट्रेवल करके आया था, यानी कि बॉडी नेम वगैरह सब कुछ सेम ही है। पर लेकिन बाद में अब मुझे पता चला है कि इस बॉडी की मेमोरी के अकॉर्डिंग ये बंदा बिल्कुल ऐसा दिखता ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं दिखता था। इसका नाम गाओ मिंग था भी नहीं, इसका तो कोई और नेम था। और जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ के जो लोग जो है जो कि इस ओरिजिनल होस्ट को जानते थे वो भी इसको इसके नाम मतलब वो भी उसको मेरे नाम से बुलाने लगे, गाओ मियाओ। इसके ओरिजिनल होस्ट का नाम तो सब भूल ही गए। हम देखते हैं एक जोकर जैसा बंदा, वो कहता है तो गाओ में आओ, तुम अब सेटिस्फाई हो इस आउटफिट में। मैं सच में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि मेरे पास इस चीज का कोई जवाब नहीं, मैं कुछ भी नहीं ढूंढ पाया। फिर भी धीरे धीरे मैंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद इस पोस्ट अपोलोग्राफी वर्ल्ड के अंदर मैं सर्वाइव करने लगा 2 साल बाद यार ड्राइविटिंग सिटी के अंदर। ये बड़ी अच्छी बात है कि इस बंदे के पास जो पावर है कि ये दिन ब दिन बहुत पावरफुल बनता जा रहा है, जिसके कारण अच्छा है 2 साल हो गए और मैं अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। मेरी पावर दूसरों से लाख गुना ज्यादा है, मैं दूसरों से बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। फिर मेरे दिमाग में जो कि जिसके पास एक आवाज आ रही थी, यंग मास्टर ड्रैगन प्लीज मुझ पर थोड़ी सी मर्सी दिखाइए, मैं फॉरेस्ट रेंज मर्सनरी ग्रुप की एक मेंबर हूँ, हमारे कैप्टन तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। हमारा कहता है ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैंने इस तरह के बंदे का नाम सुना इस सिटी के अंदर। मेरी दुनिया में भी एक क्या बोलते फेमिनिज्म वाली मतलब की क्या बोलते फिल्म थी, मतलब की फिल्म के अंदर ही फिल्म चल रही थी और यहाँ पे भी मैं देख सकता हूँ वाह क्या मूवी है। वो कहती है कि मुझे छोड़ दे, हम देते हैं। मामी कहता है नहीं ये मूवी देखने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। और ये बात मामी कहते नहीं, ये बात वहां पे कोई 2 बंदे जो कि उस लड़की को परेशान कर रहे थे, उनमें से गोल्डन वाला कहता है कि तुमने मेरी मतलब की इंसल्ट की है तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा कैप्टन तुम्हें मुझसे बचा सकता है। ये लड़की इसका फिगर वगैरह सब कुछ कमाल का है, मुझे ये रात को अपने बेड पे चाहिए। वो कहता हाँ क्यों नहीं, वो कहते नहीं मुझे छोड़ दो। हम देते हैं जिसने पकड़ के रखा होता है वो कहता है यंग मास्टर सच में इसके साथ भले ही मैं नहीं कर पा रहा पर लेकिन मैंने अपने टेंटिकल से पकड़ के रखा और मैं फील कर पा रहा हूँ क्या मजेदार है। हाँ हम देते हैं लड़की के लिए प्लीज ऐसा मत करो। तभी एक आवाज आती है कि उस लड़की को जाने दो और हम देते हैं एक जोरदार अटैक उनके ऊपर आता है और हम देखते हैं वो एक अटैक ही उन दोनों को मार देता है एक ही बार में। ये देखिए लड़की हैरान हो जाती है। हमारे गिरता है अरे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही फोर्स लगा दी, मैंने उन दोनों को मार दिया। पर लेकिन इन दोनों ठरकियों से डील करना ये आसान था। ठीक है ये मरना डिजर्व करते हैं। हे ब्यूटी अब तुम ठीक हो। मैं कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही गंदी हो चुकी हो, लगता हो मैं तुम्हारी मदद करूं तुम्हें साफ करने में। और फिर उसको अपने पास खींच लेती है। लड़की उसको कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम मैं तुम्हारी बॉडी को देख के बता सकता हूँ तुम्हारे पास डबल अवेकनिंग की पावर है। मैं देख सकता हूँ पर लेकिन तुम अपनी अब तक लिमिट पे नहीं पहुंची हो जिसके कारण तुम बहुत कमजोर हो हुई। मोदी तुम क्या कह रही हो, मैं एक मर्सनरी हूँ समझे, और वैसे भी मैं एक पहले रैंक की सुपर पावर वाली बंदी हूँ समझे। हमारा कहता जरा ये लो इसको पकड़ो। वो कहता है ये क्या है, होता यकीन है तो तुम खुद ट्राई करके देख सकती हो। अगर तुम इस आयरन बॉल को तोड़ देती हो तो तुम हो मैं मान जाता हूँ और मैं तुम्हारी एबिलिटी को एक्नॉलेज करूंगा, पर कोई मोमेंटिंग नहीं जिसका मतलब है ये सब कुछ। वो कहती है पर मुझे बताओ मुझे करना क्या है, मुझे इसको तोड़ के किस हिसाब से अपनी क्वालिफिकेशन को साबित करना है।
हमारा कहता है अगर मैंने अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल इसके अंदर किया तो बाप रे, ये इसकी बॉडी बहुत कमजोर है, इसकी बॉडी एक बार में इंटरनली तरीके से पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगी, तुम्हारी बॉडी बहुत कमजोर है। ये बात सच है कि तुम्हें थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान रखना होगा, बिकॉज यू आर वेरी वीक। इस दुनिया में हर कोई बस सिर्फ ताकतवर ही रहता है, तुम बहुत कमजोर हो, कोई तुम्हारा इस्तेमाल कर लेगा, समझे। और वैसे भी मैं बहुत पावरफुल, मैं अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये सुन के लड़की गुस्सा आता है कि तुम बकवास करना बंद करो, और हम देखते हैं अपनी विंड पावर से उसके ऊपर अटैक करती है। हमारा लगता है ये सच में बहुत ज्यादा अजीब है। मैंने एक लड़की को अभी भी यहाँ पे बचाया, लड़की ने मुझ पे ही अटैक किया, आखिरकार अचानक से गुस्सा क्यों गई। हाँ, आयरन बॉल को नहीं तोड़ पाई, सच में वो बहुत कमजोर है, इसमें मेरी क्या गलती, मैंने तो सच्चाई बोली थी यार। औरतों को समझना मेरी बस की बात नहीं। खैर चलो छोड़ो। क्या ये हमारी किंग ऑफ वाइल्डनेस है? गाओ मियाओ, आप कैसे हैं सर? हम देखते हैं वहाँ पे कुछ ऑफिसर आते हैं। वो तो हमें सिटी लॉर्ड ने यहाँ भेजा है, सिटी लॉर्ड पेंग वाई ने, वो आपको मतलब कि अपने मेंशन में इनवाइट करे हैं। हम देखते हैं एक दूसरी जगह का सीन। हम देखते हैं एक जगह पे जहाँ पे कोई टेलीपोर्टेशन ओपन हो रहा है, जहाँ पे लिखा होता है कि मिशन आपको इस दुनिया में मिल चुका है, आप लोग इस विचुअल रियलिटी वर्ल्ड में आ चुके हैं। हम देखते हैं 4 एकदम बहुत ज्यादा पावरफुल बंदों को जो कि वहाँ अपीयर होते हैं। उनमें से जो लड़की जो होती है वो कहती है कि इस समय हम बहुत सा दुनिया की सबसे खतरनाक जगह पे एंटर हुए हैं, और नेल्सन याद रखना कोई भी गड़बड़ वापस मत करना, समझे। इस मिशन का रिवॉर्ड बहुत ज्यादा कमाल का है, और अगर तुम्हें अपनी जिंदगी को बचाना है तो एकदम शांति से रहना, समझे। वो कहता कम ऑन प्लीज, कम ऑन यार, यहाँ पे इस दुनिया में हमें मारने वाला कोई भी नहीं है आखिरकार। ये ब्राइट किंगडम है, मतलब कि हम लोग ब्राइट किंगडम के लोग हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल है, समझे। हम लोग तो यहाँ पे किसी ट्रेजर को रिफाइन करने के लिए आए हैं, उस ट्रेजर को लेने के लिए। यहाँ पे हमें मारने वाला कोई नहीं है। वो नेंसल बकवास करना बंद करो, क्या तुम फाइट करना चाहते हो? तुमने कैंप के अंदर ऑलमोस्ट पूरी मिलिट्री को मार दिया था, समझे, बस एक स्टोन के लिए। वो उस चीज का मेंशन मत करो, वो तो मेरी गलती थी बस। तभी हम देते उनका लीडर कहता बस बकवास करना बंद करो, बातें मत करो। खैर अभी हम इस दुनिया की बेसिक सिचुएशन के बारे में जानना कि कैसे चली है। टॉम मुझे बताओ। वो कहता हम इस वर्ल्ड के अंदर एंटर हो चुके हैं, जो कि एक मूवी की तरह है। इस दुनिया में अभी पोस्ट अपोलोग्राफी टाइम चल रहा है, हमें यहाँ पे मतलब कि क्या बोलते हैं सर्वाइव करना है, समझे। ये एक एक्शन मूवी की तरह है, यहाँ पे सभी बंदों के पास सुपर पावर्स है। ये इस मूवी का फर्स्ट ट्रिलॉजी पार्ट है, समझे। वो बताता है कि इस दुनिया के अंदर मतलब कि क्या बोलते हैं जो प्रोटोगनिस्ट जो है ना, उसका नाम है जांग चू फेंग, समझे। और मतलब कि क्या बोलते हैं वो इस अपने एडवेंचर पर निकल चुका है, वाइल्ड बीस्ट को मतलब कि टेम करने के लिए, अपने साथियों को मतलब कि बचाने के लिए, इस दुनिया को वापस प्योर और मतलब कि प्योर बनाने के लिए, समझे। और इस दुनिया का अभी जो फेज 1 का जो सुपर विलन जो है उसका नाम है पेंग वाई। जब उसके सारे साथी मतलब कि क्या बोलते हैं उसके साथी जब अपने आप को सेक्रीफाइस कर देंगे इसको पावर बनाने के लिए, तब ये किसी तरीके से मिलके मतलब कि उस विलन को मार देता है। फिर हम देते हैं वो सिस्टम से पूछता है कि हे सिस्टम, इस वक्त हम मूवी के किस पार्ट में यहाँ आए हैं? वो प्रोसेस हो रहा है। हम देते हैं वो बताया कि आप इस मूवी के पार्ट 4 में आ चुके हैं। वो कहता पार्ट 4 और पार्ट 3 के दिन तो पेन वाई मर जाता है, आखिरकार अब इसका क्या मतलब, हम यहाँ क्या करने आए हैं? हम देते हैं टॉम वापस कहता है कि इस वक्त हम मूवी के 4th पार्ट के अंदर आ चुके हैं, जो कि मतलब कि 4th टाइमलाइन से बिलोंग करती है, समझे। इस मूवी के अंदर ट्रिलॉजी की जो है वो उसके अनुसार मतलब कि सुपर विलन जो पेंग वाई जो है वो अभी भी शायद तक जिंदा होगा। वो कहता ठीक है, तो इसके अलावा अगला टास्क बताओ हमारा क्या है। हम देते हैं सिस्टम उसको बताता है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेंग वाई जो है उसके पास एक सुपर नेचुरल पावर है, उसकी जो अवेकनिंग पावर है वो डिवोरिंग पावर। वो यहाँ पे हर बंदे की सुपर पावर उनकी लाइफ स्पेल को डिवोर करके अपनी स्ट्रेंथ को बहुत बढ़ाता है। आपका मिशन है कि आपको पेंग वाई को मारना है, ठीक है। मारने के बाद आप मतलब कि जैसे ही आप टास्क कंप्लीट करोगे तो हर टीम मेंबर को 100 मतलब कि कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलेंगे, और एक वो बंदा जो कि मतलब कि फाइनल अटैक मतलब कि पेंग वाई पे करेगा और पेंग वाई को मार देगा, उसे एक स्पेशल लेवल का क्या बोलते हैं एक A लेवल की अचीवमेंट मिलेगी। ये सुन के हम देते टॉम कहता है अगर हमने ये टास्क कर दिया ना तो स्काई पैलेस के अंदर, विचुअल स्काई पैलेस के अंदर हमारी इज्जत हद से ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सुन के उनका लीडर कहता है कि लास्ट टाइम हमें एक A लेवल का मतलब कि मिशन मिला था जिसमें हमें A लेवल की अचीवमेंट मिलने वाली थी, पर लेकिन मेरे जितने भी टीममेट्स है वो सारे मारे गए और मैं अकेलौता बाहर आया। लड़की कहती कि ये सच में बहुत बड़ा होगा। लाल बाल वाला बंदा कहता है कि एक A लेवल की अचीवमेंट रिवॉर्ड, मैं एक एल्केमिस्ट के रूप में इसको चेंज करना चाहूंगा। तभी हम देखते हैं टॉम जो होता है वो कहता है यार A लेवल की अचीवमेंट है जो कि डायरेक्टली बस वो उस बंदे को मिलेगी जो कि मतलब कि लास्ट सिग्नेचर मूव करेगा। मेरे इंटेलिजेंस के लीक के अकॉर्डिंग जो कि पहले इस दुनिया में आई थी उनके पास कॉम्बैट पावर थी, पर फिर भी वो मतलब कि 3rd लेयर तक ही पहुंच पाई थी। जो पेंग वाई जो फाइनल बॉस जो है वो अपने 4th लेवल की एकदम पीक पे है, समझे। वो कहता है मूवी के 2nd एंड 3rd पार्ट के अकॉर्डिंग मतलब कि क्या बोलते हैं पेंग वाई जो है वो सिर्फ अपनी 3rd लेवल पे था, समझे। और हमारा अपोनेंट जो है वो 3rd लेवल पे होना चाहिए इसमें, पर लेकिन इस वक्त हम मूवी के मतलब कि 4th पार्ट पे है, समझे। तो ऑलरेडी वो क्या बोलते हैं 3rd पार्ट के मतलब कि अपने 3rd लेवल के पीक पे पहुंच चुका है, वो जल्दी 4th लेवल पे पहुंचने वाला है। और 4th लेवल पे हराना हमें उसके लिए अपनी जान पे खेल के करना होगा। और अगर एक बार वो 4th लेवल में एंटर कर गया इस मूवी के अकॉर्डिंग तो उसके पास एक और नई सुपर पावर आ जाएगी। हमारा यही चांस है कि हम पेंग वाई को मार सकते हैं, पर लेकिन हमें एक अस लेवल की अचीवमेंट मिलनी चाहिए, समझे। पर लेकिन हमें A लेवल की मिल रही है। ये भले इतना तो कुछ खास नहीं है पर फिर भी ठीक है। हमें पता लगाना होगा कि अभी इस मूवी के अंदर किस हिसाब से क्या क्या सिचुएशन चल रही है। सिस्टम कहता है तो अपने टास्क के लिए तैयार हो जाओ। उनका बॉस होता है वो वहां पे अपनी शील्ड को हटा देता है। वो तो सबसे पहला काम है हमें अपनी इन्फॉर्मेशन को मतलब कि पता करना होगा लोगों के द्वारा। चलो हम देते हैं सिटी लॉर्ड के मतलब मेंशन का सीन जहाँ पे मामे सिटी लॉर्ड बैठा होता है। सिटी लॉर्ड कहता है गाओ मियाओ, मैंने तुम्हारे जर्नी के बारे में बहुत कुछ सुना है, सच में
तो तुम्हारा सेंट्रल फॉरबिडन जोन के बारे में क्या कहना है? वो कहता है वो उसकी पता नहीं। वो कहता है देखो तुमसे यहाँ मिलना मेरे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, इस बारे में मुझे पता है। वो कहता है लॉर्ड पैंग आप सच में बहुत काइंड है, आपने मुझे इतना ज्यादा खाने की मतलब खाना खिलाने की कोशिश की है, ऐसा खाना अपनी जिंदगी में मैंने कभी नहीं खाया। अब मैं जब से मैं इस दुनिया में हूँ साला बस कचरा ही कचरा खा रहा हूँ, आज तक मैंने ऐसा खाना जिंदगी में नहीं खाया। पहली बार खा रहा हूँ, मजा आ गया, टाइम ट्रेवल कुछ तो फायदे में रहा। सिटी लॉर्ड कहता है खाओ कम ऑन यार, खाओ मत खाली, ये लो थोड़ा सा वाइन भी पियो। वो कहता वाइन, वो कहता एक वाइन भी यहाँ है क्या, दुनिया खत्म हो चुकी है क्या? और हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं वाइन पी रहे हैं, ये कुछ सही नहीं लग रहा मैंने। हम देते हैं चील को जो कि क्या बोलते हैं अपने मतलब वही एल के मतलब टॉम उसको कंट्रोल कर रहा होता है। वो कहता है बेसिक थिंग देखने में इतना खास नहीं दिख रहा होता है, जिस जगह पे अभी मैं हूँ लगता है उस जगह को अभी हाल फिलहाल में ही तबाह किया गया क्योंकि अभी वहाँ पे कुछ ज्यादा है नहीं। जिसमें क्या बोलते वो क्या इतनी जल्दी वो तबाह भी होगी सिटी मेरे, आई थिंक वो लेवल 5 पे मतलब कि क्या बोलते हैं 5वें पार्ट में होनी चाहिए थी, पर लेकिन वो इतनी जल्दी कैसे क्रॉप हो गई यार, किसने उसको इतनी देर से बुरी तरीके से कर दिया? वो कहता है आई थिंक जो क्या बोलते हैं हमने लीडर कहता है कि आई थिंक सिटी लॉर्ड जो है पेंग वाई और उसके साथ जो एक बंदा और है शू यांग, मेरे ख्याल से ये दोनों इस दुनिया के भी टॉप एक्सपर्ट है 3rd लेयर के, समझे? शायद तक उन्होंने ये काम किया होगा और इससे में शायद तक पेंग वाई जो है वो शू यांग के साथ खाना खा रहा है। और मूवी प्लॉट के अनुसार शायद तक पेंग वाई जो है मतलब कि वो किसी तरीके से 3rd लेयर को पूरी तरीके से क्रॉस कर देगा, किसी तरीके से क्रॉस कर देगा और उसके बाद मतलब कि क्या बोलते हैं वो मतलब कि वाइल्डनेस का किंग जिसका नाम है गाओ मियांग है मामे, उसके साथ मिलके मतलब कि क्या बोलते हैं टाइटन्स जो उनको मारने जाएगा। लड़की कहती कि वो तो अच्छा है कि जब हम लोग छानबीन कर रहे थे तो मैंने वहाँ पे एक सिटी गार्ड को मारा, उसकी सोल मेमोरी को मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि गाओ मियाओ को जो है ना सिटी लॉर्ड ने अपने घर पे बुलाया है एक बैंक्वेट पार्टी के लिए। और मेरे ख्याल से साथ क्या बोलते हैं सिटी लॉर्ड का उसको लेके कुछ ना कुछ प्लान होगा। लाल बाल वाला कहता है कि एक मिनट गाँव में आऊँ, और हाँ मुझे उस बंदे के बारे में पता है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। अगर हम एक बार मतलब कि वो भी एक टॉप यानी कि 3rd लेवल का एक्सपर्ट है और यहाँ तक सिटी लॉर्ड भी है, अगर वो दोनों मिल गए और हमने उन दोनों को भी मार दिया तो रिवॉर्ड तो तब तो हमें डबल मिलेगा। ये सुन के हम टॉम कहता है कम ऑन बकवास करना बंद करो, मूवी के प्लॉट के अकॉर्डिंग पेन वाइज जो है वो इस मूवी का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलन है, समझे? वो बहुत डिस्कस्टिंग है, वो लोगों को किस हिसाब से जान भी बिछाता है कोई नहीं समझ पाता, समझे? वो उसके हर कोई रिस्पेक्ट करता है, उसको सभी लोग अपना रिलीजन के रूप में मानते हैं, वो बहुत पावरफुल है, उसको हराना इतना आसान नहीं है, उसका गार्ड इतनी आसान से डाउन मत करो। और मूवी प्लॉट की अगर मैं बात करूं तो गांव में हो जाए उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है, पर आई थिंक मूवी प्लॉट के अनुसार जब सिटी लॉर्ड मतलब जब क्या बोलते हैं गाँव में को पॉइजन दे देता है और पॉइजन देने के बाद गाँव में बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और फिर वो गाँव में को भी डिवोवर कर लेता है। वो कहता क्या यार, यानी फिर से हम वापस घूम फिर के उसी जगह आ गए। सो अनोइंग यार विजुअल स्काई पैलेस ने हमें एक टास्क तो इजी दिया है पर साला बहुत घुमा फिरा रहा है इसमें। हम लेते हैं उनका बॉस कहता है कि विजुअल स्काई पैलेस जो है वो मतलब कि कभी भी किसको ऐसे वैसे टास्क नहीं देता, समझे? वो टास्क बहुत सोच समझ के देता है, उसने हमें एक चांस दिया है जिंदा रहने का, समझे? हम देते हैं मामे को जो कि वाइन पीने वाला होता है पर लेकिन तभी उसे कुछ पता चल जाता है। वो कहता है गिव मी क्या बोलते हैं नॉन अल्कोहल वाली, समझे? ये बहुत हाई क्वालिटी की है जो कि मैं नहीं पी सकता। ये सुनते कम ऑन गाँव में आओ, इतना भी मतलब कि महंगी नहीं है, तुम इसे पी सकते हो, तुम मेरे दोस्त हो। वो कहता मिस्टर पेंग भाई कम ऑन, ये कहना आपके लिए आसान है, आप पहले सिप क्यों नहीं लेते? वो कहता पहले मैं सिप लूं, अरे कम ऑन, आप जैसे वॉरियर के लिए मतलब कि क्या बोलते हैं ये सबसे पहले है, सबसे पहले आप, क्योंकि आप ताकत में ज्यादा माहिर है, आप जैसा कोई नहीं। ये सुनता हाँ सही कहा। हम देते हैं दोनों आपस में गुरगुर के देख रहे थे कि मिस्टर गाँव में आओ क्या हुआ, आप मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हैं? वो कहता हाँ क्योंकि मैंने तुम्हारे चेहरे पे अभी कुछ देखा है, कुछ शब्द जो कि मुझे बता रहे हैं कि रिस्पेक्टली सिली ग्रूमी एंड ग्रीडी एंड यू स्टूपिड जर्क। और हम देखते हैं वो उसके ऊपर मतलब कि क्या बोलते हैं वही वाइन फेंक देता है पर लेकिन वो एसिड होता है, ये देख के हम देखते हैं वो अपने आगे शील्ड बना लेता है। वो तो तुमने अपना खाना मेरे सामने खत्म कर दिया पर लेकिन तुमने ड्रिंक नहीं पी। मेरी वाइन जो है ये रेड वाइन, ये बहुत फेमस है, इसको आज तक इसके अंदर का कोई भी फ्लो वगैरह कोई भी नहीं पता लगा पाया, पर लेकिन मैं एडमिट करता हूँ कि तुम्हें पता चल गया कि इसके अंदर जहर था। वो तो हाँ क्योंकि तुम कमजोर हो नल्ले। हमारा करता है मेरी सुपर पावर यही है कि मैं हर दिन बहुत ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा हूँ दिन ब दिन। हमारा करता है मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है पर लेकिन मेरी फिजिक्स की पावर नहीं। और जब मेरी फिजिक्स की पावर बहुत ज्यादा ऊपर लेवल पर बढ़ जाएगी तो मैं मतलब कि क्या बोलते हैं हर डेंजर को मतलब कि क्या बोलते हैं महसूस कर पाऊंगा, उसको सेंटिस कर पाऊंगा। पर लेकिन आज पता नहीं कैसे मुझे सेंस हो गया और मैं इसका मतलब कि एडमिट करता हूँ कि इसका जो पॉइजन जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसके लिए मैंने पिया नहीं। ये सुनीता हाँ सही कहा, मैं भले ही थोड़ा कमजोर हूँ पर तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो। हमारे गिर जाता है उसके पास, वो कहता मैं मजाक नहीं कर रहा। हमारे गिर उसके शील्ड के ऊपर जोरदार मुक्का मारता है, वो कहता ये बकवास है, पर हमारे गिर एक पंच में उसकी पूरी शील्ड तोड़ देता है। ये देखिए खुद हैरान होता है और हम देखते हैं वो पूरा दीवार में जाके भिज जाता है, मतलब कि क्या बोलता है फिट हो जाता है। होता वेल इम्प्रेसिव, सच में लाजवाब, तुमने सच में मेरी डिफेंस शील्ड को तोड़ दिया। पर मैं शर्त लगा सकता हूँ तुम्हें मेरी पावर का भी अंदाजा नहीं है, तुम्हारा कोई भी अटैक मेरे पे काम नहीं करेगा क्योंकि मैं तुम्हारा हर अटैक को एब्जॉर्ब कर लूंगा, तुम मुझे नहीं मार सकते। पर लेकिन जैसे वो अपने पेट पे देखता है उसका पेट में छेद हो चुका है, उसके पेट से खून निकल रहा होता है। ये देखिए होता है हाउ कुड बी पॉसिबल, तुमने मुझे इंजर्ड कैसे कर दिया एक पंच में। हाँ हाउ कुड बी पॉसिबल, मैंने तुम्हारे अटैक को डॉज कर लिया था। वो कहता है ये नामुमकिन है, तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो। होल्ड ऑन गाँव में आओ, हम लोग बैठ के बात करते हैं। हाँ ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो तो बापर जितना ज्यादा पावरफुल ये है मैं इसकी रीच के बराबर नहीं पहुंच सकता। बापर ये क्या क्या छुपा के रखा है। हम कहता है कौन कहता है कि तुम्हारे साथ
बात करना है। हमामी गिटर एक छलांग मार के मतलब की पलक झपकती उसके पास आ जाता है। वो कहता है साइतामा का सीरियस पंच, और हमामी गिटर उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार सीरियस पंच मारता है कि जा मर। वो कहता है लगता है मैं गया। ये होती है एक 4th लेवल की पीक बंदे की पावर। हमामी गिटर उसको वहां पे मार देता है। वो कहता है रुक जा, तो अभी मरा नहीं, उठ उठ साले। बेकार साला मुझसे फाइट लेने चला, हट। हम देते गार्ड्स होते हैं। वो कहते बाप रे हमारे सिटी लॉर्ड मर गए, और हम लोग उसके आगे इतना सर झुका के क्यों बैठे हैं। हम देते उनमें से एक कहता है कि मिस्टर गाओ जो है वो सिटी लॉर्ड से भी ज्यादा पावर है, उन्होंने सिटी लॉर्ड को मार दिया। भाई तू खुद देख सकता है, अब हमारे सिटी लॉर्ड जो है, अब अगले सिटी लॉर्ड ये है। वो कहते मैंने अभी भी इनकी बैटल देखी है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा रटलेस बंदा है, मुझे इससे पंगा नहीं लेना। हम देते हमारा गाँव उसके बगल से जाता हुआ कहता है मैं आई थिंक थोड़े और अपर लेवल पे जाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे सोसाइटी के बारे में नहीं पता, और मुझे मतलब क्या बोलते नया सेक्टर लीडर बनने का कोई शौक नहीं है। टू बी ऑनेस्ट तुम मतलब कि अपना सेक्टर लीडर जो है, अपना नया बॉस सिटी बॉस जो है वो खुद ही चुन लो, समझे। वो बहुत अच्छा होना चाहिए, मुझे नहीं बनना। वो कहता ठीक है, पर लेकिन हम हमेशा आपके प्रति लॉयल रहेंगे, आप ही हमारे नए बॉस हो। वो कहता तब तो अच्छी बात है, मेरा हर ऑर्डर फॉलो करते रहना अपने इस नए लॉर्ड के लिए। फिर हम देते 3 दिन बाद का सीन, जहाँ पे हमें बताया जाता है, और फिर मामी के बताता है कि मतलब कि मैंने गार्ड्स को ये कहा कि पेंग वाई जो है वो मतलब कि क्या सबके सामने ये बताओ कि पेंग वाई जो है वो मतलब कि बहुत ज्यादा मतलब कि अपने आप को ब्रेक थ्रू करने में लगा हुआ था, जिसके कारण क्या वो ब्रेक थ्रू कर गया था, और जिसके कारण उसकी पावर अनस्टेबल हो गई थी, जिसके कारण क्या कि वो थोड़े सर्कुलेशन में चला गया है, समझे। लोगों को कह देना कि मैं नया रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मतलब कि मुझे नया रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया सिटी लॉर्ड के रूप में, समझे, उनका नया। हमने देखा ना, उसे कहता है तो हमारे यहाँ पे मतलब कि कंटेस्टेंट मतलब कि 118 अभी स्टेज पे और अपनी पावर को, सुपर पावर को मतलब कि अपना प्रदर्शन दिखाया हमारे रिप्रेजेंटेटिव के आगे। हमारे वहां आगे बैठा होता है। एक लड़की अपने बबल वाला खेल दिखाई होती कि डिप्यूटी लीडर मेरा नाम है एलिसा, मेरी सुपर पावर जो है वो मैं क्या है, मैं लिक्विड को कंट्रोल कर सकती हूँ अपनी परफॉर्मेंस से, आपको देख सकते हो। वो तो बढ़िया है, सच में लाजवाब, नॉट बैड, पर लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है वो ओवरफ्लो करके बस लेवल 1 पे है। हम देते हैं टीवी पे उसके स्टैट्स वगैरह लिख के आ जाते हैं, और भी आते हैं आगे। और फिर मामी को बताता है कि मैं नया सिटी लॉर्ड बना, तो मेरा फर्स्ट कमांड तो यही था कि मैंने गार्ड को कहा कि हमारे यहाँ के आसपास में जितने भी मतलब कि शहर, बाकी सिटीज जो है, और जो हमारी सिटी के जितनी भी खूबसूरत लड़कियां जिन्होंने अपनी सुपर पावर को अवे करके रखी है, उन सबका एक मतलब कि एक कॉन्टेस्ट कराओ, जहाँ पे सिर्फ सुंदर लड़कियां आएंगी और वो अपनी पावर का प्रदर्शन दिखाएगी। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा, पर लेकिन मैंने खुद देखा कि बहुत सारी लड़कियां जो है वो अपनी पावर का अच्छे से प्रदर्शन दिखा रही है, पर कुछ लड़कियां बस मेरा दिल जीतने की कोशिश कर रही है, मुझे मतलब कि अपने प्यार के झांसों में बसाना चाहती है, मुझे टारगेट करिए, और वो सारी सारी अमीर परिवार के द्वारा क्या बोलते हैं हायर्ड है। अब हर खूबसूरत लड़की ताकतवर नहीं होनी चाहिए यार, और ताकतवर लड़की कभी खूबसूरत नहीं होती। एक बढ़िया सी परफेक्ट वुमेन ढूंढना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, मुझे जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिता सकूं। हम देते हैं सिटी गार्ड कहता है कि रिप्रेजेंटेटिव सिटी लॉर्ड एक्चुअली क्या है कि एक पार्टिसिपेट है जिसको मतलब कि हम लोग ने ढूंढा है, वो औरत बहुत खूबसूरत है और वो आपसे मतलब कि मिलना चाहती है, उसकी सारी रिक्वेस्ट आपकी पूरी हो चुकी है। वो कहता है ठीक है तो उसे स्टेज पे बुला लो। हम देते हैं एक लड़की जो कि स्टेज पे आती है, हम देते हैं वहां पे अनाउंस कहता है कि हमने थोड़ी रिक्वायरमेंट इसमें चेंज कर दी है, तो हम कंटेस्टेंट नंबर 1 लाख को बुलाना चाहेंगे। हमें जिस ब्यूटी के बारे में तुमने कहा था उसने तो अब तक अपना चेहरा नहीं दिखाया। वो कहता है वो डिप्यूटी लीडर। तभी हम देखते हैं वो लड़की अपना कपड़ा हटाने लगती है, वो कहती है डिप्यूटी लीडर मेरा नाम है निंग एंड माय सुपरनेचुरल पावर इज, और हम देते हैं वो वहां पे इल्यूजन्स क्रिएट करने लग जाती है कि मेंटली इल्यूजन्स। वहां पे बॉडी पॉइंट 80, लुक पॉइंट 80, हाइट भी खास है, ठीक है बढ़िया है, ऑलमोस्ट 2nd लेवल पे, और सुपर नेचुरल पावर आर ट्रूली रेयर, सच में मान गया, नॉट बैड। हम कहते क्या तुम्हारी सुपर पावर ड्रीम्स को क्रिएट कर सकती है? वो कहता हाँ क्यों नहीं। हम देते वो अपने उन्हें कहती है मुझे यकीन नहीं होता, कहानी के अकॉर्डिंग अब तक तो इसको मर जाना चाहिए था, पर लेकिन ये अब तक जिंदा है और पेंग वाई ने अब तक इसको मारा नहीं, ये बड़ा कमाल की बात है। हम हमें कहता है इसको मेरे रूम में भेज देना। वो कहता क्यों नहीं। हम देते हैं वहाँ पे जज आता है, वो कहता है उन्होंने आपको रूम में बुलाया है आपसे कुछ बातचीत करने के लिए। वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं चलती हूँ। हम देते हैं वो सिटी लॉर्ड के वहाँ रूम में आती है। हम देते हैं वो कहते हैं ये गार्ड तो यहाँ आए मुझे छोड़ के चले गए, कोई गार्ड नहीं डिप्यूटी के पास, क्या अच्छा ये मेरी बहुत अच्छी बात है। मैं करता है मिस निंग एम आई राइट, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हम देते वो डिप्यूटी लीडर आप कैसे हैं, कि आप मुझे बोलिए कि मैं आपके लिए क्या मदद कर सकती हूँ, आपके लिए क्या कर सकती हूँ। वो तो देखो तुम्हारा ये चार्म मेरे पे बिल्कुल काम नहीं करेगा, क्योंकि क्या है कि मेरा टेस्टो हार्मोन्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और दिल मेरा पत्थर जैसा है, छाती मेरी मतलब की क्या बोलते चौड़ी है, और तुम्हारे चार्म का मेरे पे घंटा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरी मेंटल स्टेट बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैं तुम्हें यहाँ पे किसी रीजन के कारण लेके आया हूँ, पर लेकिन ये तुम्हारी फिजिक्स के लेके नहीं है, तुम 2nd लेवल की मतलब की लेवल तक पहुंच की हो, समझे। सो मतलब की क्या बोलते तुम मेरे किसी भी अटैक से बच नहीं सकती, और अगर तुमने एक भी मिस्टेक की तो मैं तुम्हारा जान ले लूंगा। तुम्हारी स्पेशल पावर है मेंटल इल्यूजन, एम आई राइट। तो मेरी कल्टीवेशन में तुम थोड़ी मदद करो। ये सुनती कल्टीवेशन, आखिरकार ये मुझसे क्या चाहते हैं मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। बस अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करो, मेरे दिमाग में बहुत अच्छा सा ड्रीम पैदा करो, खाना पानी रोमांटिक वगैरह, ठीक है, काउंटलेस ब्यूटीफुल वुमेन्स। हमारे जब से इस दुनिया में आया हूँ भाई कसम से एक रात में सोया नहीं हूँ, और सोया हूँ तो भाई कोई भी सपना मेरे को नहीं आया, मेरे को रियलाइज नहीं हुआ अब तक इस बारे में। तो अब मैं इसकी एबिलिटी को देखना चाहता हूँ, मुझे बस एक चांस चाहिए। वो कहती है अच्छा आपकी डिमांड को पूरा करना, बट ड्रीम्स को मैनिपुलेट करना, उनको कंट्रोल करना, ये रिक्वायरमेंट में थोड़ा हाई है।
वो अपने मन में कहती है ये बेवकूफ़ बंदा कितना ज़्यादा पागल है, मैं इस तरह के सपना आज तक कभी ज़िंदगी में नहीं बना पाई, पर लेकिन इसका जो ये मतलब कि सपना है, ये रिक्वायरमेंट है, ये बहुत एकदम बचकान है। खैर कोई ना, छोड़ो यार, मेरे को क्या देता है इससे, मुझे बस अपनी एक अपॉर्चुनिटी मिली है। वो तो हाँ तब तो बढ़िया है, ठीक है मैं बेड पे बैठा हूँ, चलो मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे साथ किस हिसाब से कोऑपरेट करता हूँ, मुझे बताओ। वो थी सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करो, मेरे बारे में भूल जाओ कि मैं आपसे कभी जिंदगी में मिली भी थी क्या। अपनी बॉडी को पूरी तरीके से आराम से रिलैक्स कर लो, यो बॉडी इज रियली रिलैक्स, और मुझे थोड़ा करीब आने दो और अपने सेंसेस को शांत कर दो, जिसके कारण तुम्हारा दिमाग तन मन सब शांत हो जाएगा। वो तो हाँ इस तरह से खेलना थोड़ा सा यूनिक है, बट लेकिन एक लड़की के साथ ये थोड़ा सा क्या कोई ना, मुझे तो ड्रीम अपने बस मेरे दिमाग में तुम ड्रीम क्रिएट कर दो, बाकी मुझे कुछ मतलब नहीं है, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट दे दूंगा इसके लिए। वो कहती है कि अभी वो समय आया नहीं है, आप क्या बोलते हैं अपने दिमाग को अभी भी शांत नहीं करें, इस तरह धीरे ड्रीम आपका शांत होने लगेगा और ड्रीम क्रिएट होने लगेगा और आप वो बहुत अच्छे गहरे सपने में चले जाएंगे। वो तब तो बढ़िया है, बढ़िया है, मैं तो इस चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ। हम देते वो अपने पीछे से अपने नाखून निकालती है, वो कहती है तो मैं आपका ड्रीम आपका लिए स्टार्ट कर रही हूँ, और हम देखते हैं वो वहाँ पे एक स्पाइडर डीमन में कन्वर्ट हो जाती है कि अब आप अपनी आंखें मत खोलिएगा, ओके। हम देखते हैं वो वहाँ पे मतलब कि अपनी पावर को एक्टिवेट करती है कि चलो तैयार हो जाओ, और फिर उसको पूरे जाले में बांध देती है। हमारा गिरता है, बड़ा अजीब सा फील हो रहा है मुझे, पर लेकिन तभी हम देखते हैं मामा गिरता मतलब कि अपने उसमें थोड़ा पावर का इस्तेमाल करके उस पूरे जाले को एक बार में तोड़ लेता है। ये देख के हम देखते हैं उसे दर्द होता है, मामा गिरता है एक मिनट क्या हुआ, ऐसा लगता है कि मैंने अभी भी कुछ तोड़ा, क्या ये उस लड़की की हड्डियां तो नहीं टूट गई, ना 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 ना, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्या हम देखते हैं वो क्या फिर से, और हम देखते हैं वो फिर से उसको जाले में बांध लेती है। बाप रे ये बहुत ज्यादा पावरफुल था, लगता ऑलमोस्ट में सक्सेस हो गई थी, पर लेकिन तभी हम देखते हैं मामा गिरता वापस उसके जाले को तोड़ लेता है, अपने अंदर डिवोव कर लेता है। ये देखो क्या, वो तो मुझे लगा था कि फाइनल बोस जो वो पेंगवाई होगा, पर लेकिन ये तो पेंगवाई से भी ज्यादा पावरफुल है। ये अपनी क्या बोलते हैं 4th स्टेज पे है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके मजे लेने होंगे। हमें मुझे कुछ अजीब सा ही फील हो रहा है, ऐसा लगता है कोई मेरे पे बाबा अटैक कर रहा है, कहीं ये मैनिपुलेशन का काम तो नहीं है। ऐसा हो सकता है, पर लेकिन जैसे हम देखते हैं वो अपनी पट्टी हटाता है। लड़की कहती है कि क्या हुआ, क्या आप मतलब कि क्या बोलते हैं अपनी ड्रीम में खो गए थे। मैं बस अपनी एबिलिटी को आपको मतलब कि बहुत अच्छे से यूज करी थी, और पर लेकिन मैंने सोचा था कि मैं मतलब कि मिस्टर पेंगवाई के साथ ये सब कुछ काम करूंगी, उनको हराऊंगी। हमें मिलता है, अब मुझे पता चला कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा था, ये सारी लड़की मेरे पे अटैक करी थी, अब मुझे पता चला। पर क्या है, मेरे को तो कुछ पता भी नहीं चला था, अब मुझे पता चला है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं इसमें। पर लेकिन आखिरकार ये इस मूवी प्लॉट के बारे में क्या 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 कह रही है, क्या मैं किसी मूवी का कैरेक्टर हूँ, क्या कोई सपोर्टिंग रोल हूँ, व्हाट द हेक। पर खैर तुम तो बस एक मूवी का सपोर्टिंग रोल हो, चलो मेरे साथ आओ। हम अमीर अपने मिल गया है, हाँ ये वैसे मेरे को मतलब कि कंट्रोल नहीं कर सकती, चलो देखते हैं क्या आखिरकार ये क्या कह रही है, कहाँ ले जाना चाहती है। चलो थोड़ी देर मुझे मजे करने चलते हैं। हम देते हैं वो जाने लगते हैं सीट गार्ड्स थी, तो ठीक है क्यों नहीं सर आप जा सकते हैं। हम देते हैं वो लोग किसी गैरेज वाले एरिया में आते हैं। हम देते हैं लड़की उनको उसको अपने साथ लेके आती है कि देखो मैं यहाँ पे किसको लेके आई हूँ। हम देते लाल वाला होता है क्या एक नुबड़ा। हाँ इस दुनिया की इस मूवी की दुनिया में पता नहीं क्या क्या कहाँ से बंदे आ जाते हैं, क्या ये तुम्हारा कोई नया स्लेव है। हम देखते हैं टॉम कहता है कि हमने तो तुम्हें क्या बोलते हैं गो मिंग के पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा था कि हमें पेंगवाई के पास जाना है, पर लेकिन लगता है तुम किसी और नई बंदे के साथ हैप्पी हो। पर लेकिन आई थिंक ये बंदा कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं लगता। एक मिनट कहीं ये किंग ऑफ वाइल्डनेस गाओ मियाओ तो नहीं है। मुझे टॉम तुम बहुत स्मार्ट हो सच में, हाँ ये वही है गाओ मियाओ है, मैंने इसे अपने अंडर में कंट्रोल कर लिया। ये सुन के कैप्टन कहता है टॉम बोलते टॉम प्लॉट चेंज हो चुका है, कैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्योंकि मूवी के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए था। पेंगवाई जो है वो धीरे धीरे मतलब की प्लॉट के अनुसार तो पेंगवाई को क्या बोलते हैं इसकी पूरी पावर को डिवोवर कर लेना चाहिए था, वो बहुत पावरफुल बजाना चाहिए था। पर लेकिन आखिरकार वो क्या बोलते हैं अब तक ऐसा कुछ किया नहीं, और आई थिंक ये बंदा लेवल 4 पे जा चुका है। वो तो आई नो कोई सरप्राइजिंग की बात नहीं है, ये भी आखिरकार इस मूवी का कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ही है यार, एक सपोर्टिंग रोल है जो कि मतलब की मदद करेगा हमारी पेंगवाई को मारने में, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी मूवी जो है वो काउंटलेस मतलब की रिकार्नेशन रूप में चलती रहती है, मूवी का कोई अंत नहीं होता, मूवी के कैरेक्टर्स का कोई अंत नहीं होता, सब कुछ डिटेल एकदम सेम चल रही है समझे। बस हमें मेन कैरेक्टर जो है वो पेंगवाई उसको मारना है, इससे पहले कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाए और नए लोगों की मतलब की पावर को अपने दिन चूसे। हमारा मिलता है, मुझे लगा कि मैं पहले किसी वर्ल्ड में आ चुका हूँ, अब पता चला कि ये एक मूवी है। और पेंगवाई जिसको मैंने मार दिया था, अच्छा तो वो मेन इस दुनिया का मेन कैरेक्टर था। होल्ड ऑन ये मतलब नहीं बनता, पर लेकिन ये सब कुछ तो रियल है भाई, मेरे को तो सब कुछ रियल लग रहा है, पर लेकिन ये लोग मेरे को सपोर्टिंग कैरेक्टर समझ रहे हैं, मेन कैरेक्टर का मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या कहना चाहते हैं। हम देते टॉम कहता है कि आई नो कि अब हमारे साथ क्या बोलते हैं गाँव में आ चुका है, हमने इसको कंट्रोल कर लिया, इसकी कॉम्बैट पावर वगैरह सब कुछ बहुत ज्यादा, ये लेवल 4 का बंदा है, हमारे लिए जितनी भी आसानी होगी, पर लेकिन ये इतना भी अच्छा नहीं है। हम देखते हैं वो लाल वाला बंदा जो है वो कहता है कम मॉर्निंग तुमने मतलब कि गाँव में आओ को इस हिसाब से अपने स्ट्रेंथ से कंट्रोल कर लिया बिना किसी लूजिंग के कुछ हार्म के। ये सुन के बोलता हाँ इजी है, बट लेकिन इतना भी इजी नहीं था, एक एक्सीडेंट हुआ था। इस बात को छोड़ो, बस हमें इतना पता है कि पेंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका है, हम लोगों से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है समझे।
इससे हमें अब जल्द से जल्द जाके उसे रोकना होगा, क्योंकि इससे पहले कि वो लेवल 4 पे चला जाए, वो एक इनविंसिबल बन जाए, बहुत ज्यादा पावरफुल, हमें उसे रोकना होगा। और ये मत भूलो कि हमें विजुअल स्काई पैलेस ने हमें यहाँ पे छुट्टियां मनाने के लिए नहीं भेजा है, मिशन को पूरा करने के लिए भेजा है। हमें इस जगह को, मिशन को क्लियर करना होगा और उस ए लेवल के रिवॉर्ड को अचीव करना होगा। हमें मिलता है ये लोग ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि पेंगुइन इनके लिए बस मछली की झांट के बराबर है, पर लेकिन लगता है इनका दूसरा कोई सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसा लगता है कि ये चारों जो है, लगता है ये भी कोई टाइम ट्रेवल ही है और किसी मतलब की दूसरी दुनिया की सुपर पावर का इस्तेमाल करके यहाँ है, और ये किसी विजुअल स्काई पैलेस के ऊपर बात करे जहाँ से टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। अगर ऐसी बात है तब तो पक्का वो मिस्ट्री जगह बहुत पावरफुल होगी, मुझे वहां जाके कुछ ना कुछ तो पता मिल ही जाएगा। हम देखते हैं। टॉम कहता है कि बट लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं कि मैं हेड ऑन हैंड जाके उनसे फाइट करूँ, कि एक काम करो निंग, तुम सबसे पहले इसको जाके मतलब कि कहीं बंद कर दो, मैं बाद में इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करूंगा, इसके ऊपर थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालूंगा। वो कहते ठीक है, क्या तुम जाके मतलब कि रूम में जाके सो जाओ, ओके। हम देते हैं, वो जाने लगता है। हमें लगता है मैं यहाँ कंट्रोल होने का नाटक कर रहा हूँ, पर लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि ये मेरी बॉडी को सच में कंट्रोल करी है। ओ हाँ, तब एक आवाज आती है कि अभी करो। हम देखते हैं वो अभी उसको मतलब कि अपनी जाल में फंसाने लगती है। वो कहता है ओ माय गॉड, लगता है मैं एक्सपोज हो चुका हूँ, अरे नहीं लगता है अब मैं गया। हम देखते हैं हमारे गिटर के ऊपर वो वापस अटैक पे अटैक करने लगते हैं। हमारे गिटर घर के बाहर आ जाता है। वो कहता है वाह सच में एक हेवनली फेस्ट, और यहाँ पे एक बहुत पावरफुल, पर लेकिन ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पर लेकिन तभी हम देखते हैं उसके नीचे एक स्पेल होता है। वो कहता है एक स्पेल, ये कैसे? और हम देखते हैं बहुत सारे फायर बॉल रॉकेट्स वगैरह उसके पास आ रहे थे कि बाप रे गया। हम देखते हैं वहाँ पे उसके ऊपर बहुत सारा अटैक होता है, धमाका होता है, और हम देखते हैं एक पत्थर का बड़ा, एक बहुत बड़ा मतलब कि क्या बोलते हैं जायंट, और उसके ऊपर वो चारों बैठे होते हैं। हम देखते हैं लाल वाला बंदा कहता है कि टॉम मुझे बताओ कि आखिरकार हमने मतलब कि एक एक करके उसके ऊपर इतने सारे अटैक क्यों किए? गाँव में हो तो अभी हमारे कंट्रोल में, वो एकदम मुझे स्ट्रेंथलेस है, तो तुम्हें अपने स्पेल और हम सबको अपने अटैक उसके ऊपर इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। हमें मतलब कि पेंगुइन को हराना होगा, क्योंकि पेंगुइन मरेगा तभी तो जाके होगा। वैसे भी वो बिग बॉस है, हमें 3 दिन के अंदर काम करना होगा। वो कहता है मैंने अपनी ब्रेन पावर का इस्तेमाल करके इसके बायोलॉजिकली ब्रेन के ऊपर मतलब कि रिसर्च करने की अभी भी कोशिश की, अभी भी मेंटली पावर से इसके ऊपर अटैक किया था। और गांव में के अंदर क्या बोलते हैं, इसके इस गांव के अंदर इसकी मेंटली ब्रेन जो है वो अभी भी एक्टिव है। हम जो बात करें ना, ये भी उसके ऊपर सोच रहा है, समझे। अगर कोई बंदा नींद के मतलब की कंट्रोल में चला जाता है स्पाइडर डीमन के, तो उसके जो सेंसेस जो है वो ऑटोमेटिकली वहां डिसअपियर हो जाती है। पर लेकिन इसकी वेन्स ओपन, इसकी ब्रेन वेन्स ओपन थी। ये इतनी देर से नाटक कर रहा था हमारे कंट्रोल में आने का, हमसे इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता था, इसलिए तो इसने अपना गार्ड डाउन करके रखा था। ये एक सीक्रेट अंडरकवर एजेंट है हमारे लिए। वो कहता अच्छा, हम देते उनका लीडर कहता अच्छा, तो हमें सबसे पहले पेंगुइन से डील करने से पहले इससे फाइट करनी होगी। हम देते हैं जो क्या बोलते हैं, जो निंग जो होती है वो कहती क्या, यानी कि मैं फिर से इसके द्वारा बेवकूफ बन गई। ओरिजिनली मैंने सोचा था कि मैं इसे कंट्रोल कर लूंगी, इसकी सोल पावर इतनी तो पावरफुल है, हमें जल्द से जल्द इसे खत्म करना होगा, इसके हजारों पीसेस खा के मैं अपने बच्चों को खिला दूंगी। तभी हम देते हैं वहां पे एक जोरदार धमाका होने लगता है। वो कहता है ये क्या, ये कैसे? और हम देते हैं मामे का रियल फॉर्म। वो कहता है वाह सच में तुमने मुझे अपनी रियल पावर को यूज करने पे मजबूर कर दिया। मेरी जिंदगी में अब तक ये फॉर्म मेरी बस मात्र एक ही बंदे ने देखी है, उसका नाम है बीस्ट गॉड, जो कि एक एंशिएंट टाइम वाला एक बहुत बड़ा पावरफुल म्यूटेटेड बीस्ट था इस प्लेनेट का, समझे। हम देखते हैं लाल वाला कहता है कि आखिरकार इतना ज्यादा पावरफुल कैसा है ये तो फाइनल बॉस नहीं है, ये तो एक एनपीसी है जो कि मतलब कि पेंगुइन के हाथों डिवोवर होने वाला था। स्पाइडर कहते हैं कि नो मैटर, पर फिर भी अब प्लॉट जो है वो चेंज हो चुका है, हमारी लिमिट्स क्रॉस हो चुकी है, अब हमें मतलब कि इसको मारना होगा। ये 3rd लेवल से भी अबो लेवल पे, अगर हमने इसे नहीं मारा तो विजुअल स्काई पैलेस के अंदर हम कभी वापस नहीं जा पाएंगे। पर ऐसा बंदा मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। टॉम कहता है क्या बोलते हैं म्यूटेटेड इंसेक्टर बीस्ट गॉड, बाप रे वो करेक्टर बहुत है, पर लेकिन वो तो इस मूवी में है ही नहीं आई थिंक। और मूवी के प्लॉट के अकॉर्डिंग ऐसा कोई बंदा है ही नहीं इस मूवी के अंदर, कोई बीस्ट गॉड वगैरह कुछ नहीं है। बस इतना पता है कि इसका सबसे पावरफुल करेक्टर पेंगुइन है, जो कि बहुत पावरफुल है। हम देते हैं जो कैप्टन टॉम, तुम्हें क्या कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? अभी हम आउट ऑफ ऑप्शन है, समझे। अभी हमें सबसे पहले इसे हराना होगा, समझे। बातचीत पर ध्यान देना कम करो, ठीक है। तो ऑक रिएक्टर 109, और हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करने वाला था। हम देखते हैं लाल वाला बंदा भी कुछ खाता है, और हम देखते हैं वो भी मतलब कि म्यूटेट होने लगता है कि हाँ एल्केमिस्ट फ्यूज विद ट्रेनिंग टाइटन, और हम देखते हैं वो उस स्टोन के साथ अपने आप को फ्यूज कर लेता है। वो ग्रेट, अब लगता है मजा आने वाला है, लगता है तुम लोग ऑलरेडी इनविंसिबल हो चुके हो, चलो आओ मुझे दिखाओ। हम देखते हैं वो चारों उसके ऊपर अटैक करने बढ़ जाते हैं। लगता है स्पीड तेज है, पर लेकिन मेरी वाले से ज्यादा स्पीड तेज नहीं है, तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है। हम अमीगडा पलक झपकती उसके पास पहुंचता है, उस मशीन वाले के पास, कैप्टन के पास। वो कहता है तुम्हारी स्पीड इनविंसिबल है, स्ट्रेंथ बहुत बढ़ रही है, पर लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ। वो कहता बाप रे ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। टाइटन वाला जो होता है वो कैप्टन टेंशन मत लीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। और हम देखते हैं वो एक जोरदार स्पेल वाला कास्ट उसके ऊपर करता है। हमें कहता है तो तुम ग्रेविटी को मैनिपुलेट कंट्रोल करो, पर लेकिन मेरा पंच बता दूं सीरियस पंच है, जो कि ग्रेविटी के भी अबो है। और हमारे एक अटैक करता है, उसकी पूरी टाइटन स्टोन टाइटन को तोड़ देता है। ये देख के हम देखते हैं टॉम की आंखों से खून आने लगता है कि बाप रे ये 3rd लेवल से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैंने अभी 33,000 फॉरबिडन मतलब की क्योरिसिंग स्पेल्स का इस्तेमाल किया था, पर लेकिन फिर भी कंप्लीटली पूरी तरीके से इसने तबाह कर दिया। मेरा लास्ट ऑप्शन द ब्लड क्रशिंग फॉर्मेशन, द एंशिएंट गॉड रेवोल्यूशन। और हम देखते हैं वो ऐसा कुछ नाम बोल के वहां पे उसके ऊपर एक फॉर्मेशन ओपन करता है। हम देखते हैं वहां पे कुछ होने लगता है। हमारा कहता है अच्छा तो तुम एक ब्लड ऑक्टोपस को यहाँ समन किया हो, चलो आ जाओ दिखाता हूँ। हम देखते हैं स्पाइडर कहती है कि ये भी खत्म नहीं हुआ है, द स्केलेटन गोस्ट विंग। और हम देखते हैं वो वहां पे एक स्पिरिट को समन करती है, वो कहती है जाओ जाके इसे डिवोवर कर लो स्पिरिट किंग। हम देखते हैं वो अपनी पाम का अटैक लगी उसके ऊपर
बढ़ जाता है। हमारा गिरता है एक पाम का अटैक, एक छोटा सा कोसप्ले। तुम्हें क्या लगता है कि ये मुझे रोक पाएगा? मैं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हूँ। और हम देते हैं मामी गिटर एक चट्टान को उठा के उसको भी एक जोरदार अटैक करता है और मामी गिटर उस पूरे उस मतलब की क्या बोलते हैं स्टैचू को 2 हिस्सों में तोड़ देता है। हम देते हैं स्पाइडर को बहुत दिक्कत होती है कि बाप रे इसने मेरे गोस्ट अटैक को तोड़ दिया। हम देखते हैं कैप्टन कहता है ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, पक्का ये शायद 5वें रैंक का बंदा होगा। खैर कोई ना, अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, हमें अपनी गोल्ड विंग्स को ओपन करना होगा। अब हमारे पास और कुछ आ रहा नहीं तो हम यहाँ पे मारे जाएंगे। वो कहता है क्या यार हमें 4 गोड्स की पावर को इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, हम लेते हैं वो चारों अपने अंदर कुछ घुसाड़ देते हैं, कुछ घुसाते हैं जो कि मतलब कि 4 गोड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कोबरा, ड्रैगन और फोनिक्स और टाइगर को। और हम देते हैं मतलब कि कोबरा नहीं है, टर्टल है, टर्टल। आपने इन चारों को ऑलरेडी पहले भी कहीं देखा होगा कि हमारे गिरता है वाह द 4 बीस्ट गोड्स। और हम देखते हैं वो चारों मिलके कोई अटैक तैयार कर रहे होते हैं। हम मामी गिरता है बहुत मजा आएगा और मामी गिरता एक जोरदार अटैक उनके ऊपर करता है और उन चारों बीस्ट गोड्स को मार देता है। ये देखिए हम देखते हैं उन तीनों को बहुत बड़ा वाला मतलब कि झटका लगता है और वो तीनों साथ वहां बेहोश हो जाते हैं। हमारा गिरता है तो अब मैंने 3 बीस्ट गोड्स को भी 4 बीस्ट गोड को भी हरा दिया है, पर अभी भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इस बैटल को। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सरेंडर कर दो और मैं तुम लोगों की जान बस दूं जिससे तुम मुझे बता सको। ये क्या, ये चारों तो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं यार। मैंने लगता है अपने कुछ ज्यादा ही पावर का इस्तेमाल कर लिया। कंप्लीटली आई लॉस्ट कंट्रोल माय पावर यार। मैंने अपने इमोशंस इन सब के ऊपर अपना कंट्रोल खो दिया था। कोई ना, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। पावर का इस्तेमाल करने के कारण मुझे भूख लगी है, मुझे वापस जाके खाना खाना होगा। खैर वो जिस बारे में बात कर रहे थे स्पिरिचुअल क्या विचुअल स्काई पैलेस, लगता है वो कोई बड़ी कमाल की जगह होगी, काश मैं वहां जाता। खैर अभी कोई नहीं, हम कभी और जाएंगे। तभी हम देते हैं आसमान के अंदर से एक ड्रैगन बाहर आ रहा होता है। हम देते हैं जो ड्रैगन आता है वो कहता है गाइडेंस मिशन जो है वो फेल हो चुका है और तुम्हारा मिशन जो है वो हाफ कंप्लीट भी हो चुका था, पर लेकिन अब रहने दो। अब तुम लोग क्या बोलते हैं विचुअल स्काई पैलेस के अंदर वापस जा सकते हो, तो मैं तुम्हारे प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करता हूँ। हम देखते हैं ये देखिए मामी करता है क्या विचुअल स्काई पैलेस वापस जा रहे हैं। अभी हम देखते हैं वहाँ आसमान से एक ड्रैगन आता है और हम देखते हैं सिस्टम आता है कि सिस्टम एरर, जितने भी कैंडिडेट थे सारे मारे गए। और हम देखते हैं वहाँ पे सिस्टम की जो क्या बोलते हैं स्पिरिट जो होती है वो आती है, उसका नाम होता है ननाओ सीधी आके जमीन पे गिरती है। वो कहती कोई भी यहाँ पे नहीं बचा। अरे यार आखिरकार मैंने जो ग्रुप तैयार किया था वो सारे मर गए, पर हाउ कुड बी पॉसिबल। अरे यार टास्क तो कम्प्लीटली पूरी तरीके से वाइप आउट हो चुका है और अगर एक बार सिस्टम रिग्रेट पे चला गया तो विचुअल स्काई पैलेस के अंदर ये न्यूज पहुंच गई तो वो सारे के सारे मेरी पूरी कॉन्शियसनेस को डिस्ट्रॉय कर देंगे, मेरे पूरे प्रोग्रामों को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अरे यार मुझे किसी के साथ अभी भी कॉन्टेंट बनाना होगा, पर लेकिन अगर विचुअल स्काई पैलेस के अंदर इस बारे में पता चला तो वो लोग जल्दी ही मेरे को पकड़ लेंगे। यार मैं मरना नहीं चाहती। तभी हम हमें गिरता है हे मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तभी हो गई अपने बकवास करना बंद करो, मैं सोच रही हूँ। वेट 1 मिनट। हम देते हैं स्पिरिट कहती है कि 1 मिनट, क्या तुम मुझे देख सकते हो? क्या तुम इस विचुअल रियलिटी वर्ल्ड के क्या कोई एनपीसी नहीं हो क्या? वो तुम आखिरकार ये क्या कह रही हो? तुम्हारी अपीयरेंस तो बहुत अजीब सी है और तुम्हें देखना इतना मुश्किल भी नहीं है, और आखिरकार तुम एक एनपीसी किसे कह रही हो? तुम छोटी सी ड्रैगन। वो क्या तुम मुझे पकड़ना चाहते हो? कभी नहीं हो सकता। मैं आखिरकार विचुअल रियलिटी वर्ल्ड की मतलब विचुअल स्काई पैलेस की एक गाइडेंस सिस्टम हूँ, तुम मुझे कहाँ से पकड़ सकते हो? मेरी कोई फिजिकल बॉडी तो है नहीं, पर मामे उसे पकड़ लेता है। वो कहता है देखो मैंने तुम्हें पकड़ लिया। वो कहती है हाउ कुड बी पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? वो तो चलो मुझे पूरी बात सच्ची सच्ची बताओ, क्या तुम किस कनेक्शन के बारे में, किस विचुअल स्काई मतलब की पैलेस के बारे में, इन सब चीजों के बारे में और इस दुनिया को तुम एक मूवी का प्लॉट ये सब कुछ तुम कैसे कह रही हो? तुम्हारी इन सब चीजों का मतलब क्या हकीकत? और हकीकत मैं इस दुनिया को छोड़ के दूसरी दुनिया में कैसे जा सकता हूँ? वो है 1 मिनट क्या? वो हाँ क्या हुआ, तुम हैरान क्यों हो रही थी ज्यादा? वो ओ हाँ अब मुझे पता चल गया, तुम एक टाइम ट्रेवलर हो। तुम दूसरी दुनिया से यानी कि जो मेन वर्ल्ड है ना, तुम लगता है उसी दुनिया से टाइम ट्रेवल करके इस दुनिया में आ गए। अब मुझे पता था कि तुम मुझे कैसे देख रहे हो, मुझे कैसे पकड़ पा रहे हो, यानी कि मैं बच गई। वो कहते तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वो कहते ठीक है चलो मैं अब तुम्हें पूरी बात बताती हूँ जितना मुझे पता है, पर लेकिन अभी कोई समय नहीं मैं तुम्हें बताऊं। अगर इससे पहले विचुअल स्काई पैलेस वाले को मुझसे पता चले समझे, इससे पहले अगर तुम इस दुनिया को छोड़ के जाना है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मुझ पे बिलीव करो जो मैं कहना चाहती हूँ। मैं तुम्हें इतना बता दूं, जितनी भी दुनियाएं जो हैं वो सारी सारी विचुअल स्काई पैलेस के अंदर आती है समझे, और हर दुनिया जो है वो विचुअल स्काई पैलेस के लिए वो सारी दुनियाएं जो है उनके अंदर चलने वाली दुनिया का हर कहानी वो सारी सारी बस उस विचुअल स्काई पैलेस के लोगों के लिए वो बस एक क्या बोलते हैं हर दुनिया एक मूवी का प्लॉट है, यानी कि हर यूनिवर्स उनके लिए एक मूवी का प्लॉट है और मूवी के प्लॉट के अंदर जो मेन कैरेक्टर है बस वो मेन कैरेक्टर है। बस मैं इतना तुम्हें बता सकती हूँ और तुम्हारा सीक्रेट जो है वो भी सहते ज्यादा देर छुपा नहीं रहेगा। विचुअल स्काई पैलेस जो है ना मतलब कि क्या बोलते हैं ये क्या करता है, ये जितने भी टाइम ट्रेवलर्स है ना मतलब कि समझ लो जो अपनी मेन दुनिया में मर चुके हैं ये उनको क्या बोलते हैं अपने पास बुलाता है अपने पैलेस के अंदर। वहां पे मतलब कि इनको क्या बोलते हैं टास्क देता है और उनको अलग अलग दुनिया में भेज देता है एक स्कोर तैयार करके, ठीक है। और अगर तुम विचुअल स्काई पैलेस को अगर तुम कम मांगने की कोशिश करते हो तो मैं बता दो तुम बस अभी 4थे लेवल पे हो समझे। वो वहां पे बंदे गॉड लेवल तक के बंदे बैठे हैं और जितने भी बाकी दुनिया है ना वो सारी उसी के अंडर में आती है। और वहां पे जितने भी बंदे हैं ना बाकी सारे, कोई तो गॉड लेवल पे है तो कोई डीमन लेवल पे है, वहां पे गॉड डीमन वगैरह सभी लोग रहते हैं। और मैं तुम्हें उसको लेवल के वैसे अकॉर्डिंग बताऊं ना तो सारे कोई
कोई 8वें लेवल पे है, कोई 9वें लेवल पे है, तो कोई 10वें लेवल पे है, तो कोई उससे भी ऊपर है, जिनके मैच तो तुम बिल्कुल भी नहीं हो सकते। वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है? इस दुनिया में मेरे को जहां तक पता है कि बस बंदे 4थे लेवल तक पहुंच सकते हैं। मैंने सिर्फ 4थे लेवल तक का बारे में सुना है, पर बंदे 5वें 8वें 9वें 10वें लेवल तक पहुंच सकते हैं। आखिरकार मैं तुम पे बिलीव कैसे करूं? वो कहता है इस दुनिया के बाहर बहुत सारी बड़ी बड़ी दुनियाएं हैं जहां पे बोलते हैं मेरे जैसे बहुत सारे ड्रैगन्स, बहुत सारे सिस्टम्स, बहुत सारे ऐसे एनपीसी कैरेक्टर्स भी रहते हैं, बहुत सारे मेन कैरेक्टर भी रहते हैं। वो कहता है अच्छा मैं समझ गया, अब मुझे तुम पे बिलीव हो चुका है, ठीक है तो मेरी मदद करो मुझे वो भी चीजें जानने के लिए, उस दुनिया को छोड़ने के लिए। बोलते ओह वेट मैं भूल गई। बोलते क्या हुआ, क्या कुछ भूल गई? देखो इस दुनिया में मेरे पास पावर नहीं कि इस दुनिया को छोड़ के जाऊं, पर लेकिन तुम मेरी मदद कर सकती हो क्यों, है ना? वो कहते हाँ ऑब्वियसली मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बोलते ठीक है तो सब कुछ मैं तुम्हारे हाथ में हैंडल करता हूँ, चलो मुझे बताओ कि मैं कैसे करूँ। वो कहते हाँ मैं कर तो दूंगी, पर लेकिन वो क्या है कि मेरी रियल बॉडी जो है ना वो तो विजुअल स्काई पैलेस के अंदर है, ये मेरी आधी कॉन्शियसनेस है, मतलब कि मेरी बॉडी की रियल कॉन्शियसनेस है। और अगर विजुअल स्काई पैलेस वालों को पता चला कि मेरी जो टीम है, मेरी टीम ऑलरेडी वहां जा चुकी है, तो मेरी जो रियल बॉडी है ना वो उसको भी तबाह कर देंगे, मेरी कॉन्शियसनेस को एक डब्बे में सील कर देंगे। इससे पहले कि वो पता लगा है मुझे तुम्हारे साथ अपना कॉन्टेक्ट करके अपनी कॉन्शियसनेस को बचाना होगा, समझे? वो कहता मैं तुम्हारी कॉन्शियसनेस को कैसे एक्सेप्ट करूं? वो कहती है मेरा कनेक्शन तुम्हारी सोल के साथ पल भर में बन जाएगा, इंटेलिजेंस वगैरह एवरीथिंग, टेंशन मतलब इससे तुम्हारी बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचेगा, हमारी आत्मा एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगी, समझे? उससे तुम्हें कोई इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। बस मेरी मतलब की कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट कर लो प्लीज, मैं तुम्हें अपना मास्टर मारने के लिए भी तैयार हूँ, प्लीज प्लीज मुझे रिफ्यूज मत करो, मुझे बचा लो, वो लोग मुझे मार देंगे। वो कहता अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है तुम जो करना करो, अब मुझ पे कोई डेंजर आता है तो मैं बड़े आराम से बच जाऊंगा। वो कहते ठीक है भूल जाते हैं। वो कहती यार मुझे ये बंदा थोड़ा सही नहीं लगा, पर फिर भी यार मैं फिलहाल इस पे भरोसा कर लेती हूँ और अपनी कॉन्शियसनेस को इसके अंदर डाल देती हूँ, क्योंकि आई होप ये रिफ्यूज ना करे, अगर ऐसा किया तो मैं मर जाऊंगी। अभी मेरे पास और कुछ चारा भी तो नहीं है, टाइम भी तो नहीं है, इससे पहले कि मतलब कि उन लोगों को पता चले। आई नो ये एक एनपीसी है, पर लेकिन इसकी सोल, इसकी नॉलेज जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, और ये एक्चुअली मेन वर्ल्ड से आया है, तो इस पे भरोसा किया जा सकता है। हमें लगता है जल्दी करो, टाइम नहीं है तुम्हारे पास। वो कहते अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ, और हम देखते हैं वो मतलब कि क्या बोलते कुछ करती है, जिससे हम देखते हैं सिस्टम कहता है कि अभी भी इनकरेक्ट है, आपको बॉडी के होस्ट के अंदर जाना होगा। वो कहती है मास्टर प्लीज मुझे रिफ्यूज मत कीजिएगा, और हम देखते हैं वो कहता हाँ आ जाओ। हमें लगता है अपने मन में लगता है ये बहुत घबराई हुई है, यानी कि मजाक नहीं करिए। वो कहती है आपका शुक्रिया मास्टर, और हम देखते हैं वो मामी की बॉडी के अंदर घुस जाती है। हमारे रहता है वाह ये फीलिंग तो बड़ी अजीब बड़ी कमाल की है, मेरी सोल को बिल्कुल इफेक्ट नहीं हुआ ना। वो बाहर आती कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं जिंदा हूँ, थैंक यू मास्टर, आपका बहुत 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 शुक्रिया, तुम हैंडल चीजें करने में बढ़िया हो, ठीक है मुझे मास्टर कहो चलेगा। हम देखते हैं वो कहती है कि मास्टर आपने पूरी टास्क स्क्वाड को बहुत बुरी तरीके से मार दिया, अगर विजुअल स्काई पैलेस वालों को पता चलता है तो वो लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए अभी कभी हमें इस दुनिया को छोड़ के किसी दूसरी दुनिया में जाना होगा। तो मास्टर आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी जो कॉन्शियसनेस जो है उसके आपकी प्रेशर को मैं मतलब क्या बोलते हैं हिडन कर दूंगी, जिसके कारण आपको कोई नहीं देख पाएगा जाने से पहले। फोकता तो हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? वो कहते मास्टर आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको दूसरी मतलब की दुनिया में पहुंचा दूंगी, क्योंकि आप मेन वर्ल्ड से जो बिलोंग करते हैं। मास्टर आपको पता आप वैसे मेन वर्ल्ड से हैं, तो आप जब चाहे किसी भी दूसरी दुनिया में जा सकते हैं, पर लेकिन अभी आपकी पावर वगैरह जितना भी प्रोसेस का सिस्टम है ना वो सारे अभी तक आपका एक्टिवेट नहीं है, तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी मदद करूंगी आपको दूसरी दुनिया में पहुंचाने के लिए। वो कहता एक्टिवेट ठीक है तो अभी कर दो, चलो मेरी मतलब मुझे देना मेरी कॉन्शियसनेस को अब दूसरी मतलब की दुनिया में भेज दो, इससे पहले कि विजुअल रियलिटी वर्ल्ड को पता चले जिसके बारे में तुम कह रही हो, और हम आगे चल के कभी वहां पे भी जाएंगे। वैसे भी मैं मतलब की छोटी सी ड्रैगन देख के बता सकता हूँ कि पावरफुल तो है, और जिस हिसाब से ये विजुअल स्काई पैलेस के बारे में बात करी है लगता है वो बहुत ज्यादा रियलिटी में बहुत पावरफुल है, जिसके बारे में कह रही है, यानी कि ये सच बोल रही है। मैं फिलहाल अभी उनसे पंगा नहीं लूंगा, हम देखते हैं। वे एक मिनट पहले जाने से पहले जरा मुझे इनके सारा सम्मान तो लूटने दो, इन चारों बंदों का कितना अच्छा है कितना नहीं है ये सुन के हम देखते हैं। सिस्टम मास्टर ऐसा मत करना, बिल्कुल मत करना, क्योंकि इन लोगों के पास जितनी भी चीजें ना वो सारी विजुअल स्काई पैलेस की है, और विजुअल स्काई पैलेस के लोग अपनी चीजों के ऊपर मार्क अपना सिंबल लगा के रखते हैं। अगर एक बात उन्होंने उनको ले लिया तो वो लोग हम कभी उनके चंगुल से भाग नहीं पाएंगे, वो हमारा पीछा करते करते हर टाइम ट्रेवल में पहुंच जाएंगे। अरे यार ये तो सही नहीं है, तब तो चलो यार फोकते ठीक है मास्टर टेंशन मत लीजिए, टाइम ट्रेवलिंग एबिलिटी एक्टिवेट हो रही है। और हम देखते हैं वो कहता है वाह तो ये एनर्जी बड़ी अजीब सी है। और हम देखते हैं वो लोग वहां से चले जाते हैं कि वाह हम यहाँ से निकल जाएंगे। वो कहते मास्टर वैसे मैं आपको बताना भूल गई, आपकी एबिलिटी है वो रैंडम टाइम ट्रेवलिंग है, तो अगली कौन सी दुनिया में आप जाएंगे हम उसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, समझे, पर लेकिन नया वर्ड के लिए आप तैयार रहिए। वो कहता ठीक है कम से कम इस दुनिया से तुम बाहर निकले। वो कहती हाँ मास्टर, पर लेकिन आपकी टाइम ट्रेवलिंग की एबिलिटी वो बहुत यूनिक है, ये एक रेयर सुपर पावर है, सच में बहुत ज्यादा रेयर। ऐसी पावर मतलब कि विजुअल स्काई पैलेस में किसी के पास नहीं है, अगर उनको पता चला तो वो आपसे छीनने की कोशिश करेंगे। वो कहता अच्छा मैं समझ गया। हम देते हैं वो लोग किसी एक दूसरे मतलब की पैसेज में आते हैं। हमारे कहता है ये कैसी जगह है? हे ड्रैगन तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे किसी दूसरी नई दुनिया में लेके जाओगी, ये कौन सी जगह है? वो कहते मास्टर मैं आपको एक चीज बताना भूल गई, इस वक्त हम क्या बोलते हैं नई दुनिया के फ्रंट लाइन के ऊपर है, जहाँ से दुनिया शुरू होगी, समझे। इस वक्त हम वहां पे है जहाँ से हर बंदा हर टाइम ट्रेवलर यहाँ
यहाँ से अंदर जाता है। नए वर्ल्ड का नाम लिखा आता है कि इसका नाम है घोस्टलेस लव स्टोरी वर्ल्ड। इस दुनिया के बारे में हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में एक स्कॉलर है जिसका नाम है निंग चैंग, जो कि लेनिंग टेम्पल के अंदर रहता है, जो कि एक ताओइस्ट यांग नाम के बंदे से मिलता है। और फिर उसकी मुलाकात आती है एक घोस्ट निंग शुआन से, जिसको उसकी ग्रेट ग्रैंडमा जो है, जो कि एक डीमन ट्री है, जो कि एक एल्फ क्लैन से आती है, वो मर्दों की यांग एनर्जी चूसने के लिए उसे मतलब कि मजबूर करती है। और फिर यांग और जो ताओई और जो स्कॉलर जो है वो लोग मिलके उस डीमन को मार देते हैं, शाओ क्यांग को बचा लेते हैं और इन द एंड मतलब कि दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और इन द एंड कहानी खत्म। एक घोस्टलेस लव स्टोरी निंग चेंग एंड निंग शियाओ नाम से। मुझे यार ये कहानी मुझे कहीं देखी सी लग रही है। मैं जब चाइना में था तब मैंने इस कहानी को देखा था। चाइनीज स्टूडियो ने इस कहानी को बनाया था। मुझे आज भी याद है ये मूवी का पूरा प्लॉट क्लियरली। हे ड्रैगन, आखिरकार मुझे बता सकती हो अभी हो क्या रहा है? आखिरकार हर दुनिया मूवी की तरह ये कैसे मुझे बता सकती हो? मुझे मास्टर कहा ना, वैसे तो स्पिरिचुअल मतलब कि विजुअल स्काई पैलेस के लोगों के लिए बस एक मूवी है, बाकी जो ये सब कुछ है ये रियल है, समझे? ये जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ कहानी का प्लॉट है, वो सब इसको कंट्रोल करे हैं। अगर साफ शब्द में बताऊं तो विजुअल स्काई पैलेस जो है वो हेवन है और अदर वर्ल्ड जो है वो मतलब की छोटी छोटी दुनियाएं हैं। तो मेन वर्ल्ड का जो टाइमलाइन जो है ना, वो क्या बोलते हैं, जो विजुअल स्काई पैलेस जो है ना उसके टाइमलाइन से अलग ही है। मतलब कि विजुअल स्काई पैलेस जो है ना वो यूनिवर्स के बीच में आया हुआ एक छोटा सा ये एक हेवन है जो कि हर दुनिया को कंट्रोल करता है। पर लेकिन आपका जो मेन वर्ल्ड जो है ना वो इससे भी बियॉन्ड लेवल पे है। और उस दुनिया में जैसे कि जैसी मूवी होती है मतलब कि जो कुछ हो रहा है वो बाकी दुनिया में रियल कहानी की तरह है। मतलब कि अगर अब मैं वैसे बताऊं ना तो जो रियल मतलब कि क्या रियल वर्ल्ड जो है वो और जो विजुअल स्काई पैलेस जो है वो दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों के लिए जितनी भी बाकी दुनिया है ना वो सारी सारी एक मूवी प्लेटफॉर्म की तरह से है। जितने भी बंदे जो पृथ्वी पे रहते हैं ना उन सब की जो माइंड की जो थिंकिंग जो है ना ये सारी दुनिया उनसी बनी है, समझे? हमें मिलता है तब तो यानी इसका मतलब है कि पृथ्वी और विजुअल रियलिटी वर्ल्ड ये दोनों आपस में इन दोनों का किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा ही होगा। हमारे उससे पूछता है कि क्या मेरा कोई रास्ता है पृथ्वी पे जाने का? वो कहता है पृथ्वी वो कहाँ होती है मास्टर? वैसे भी आपके पास रैंडम टाइम ट्रेवलिंग की एबिलिटी है, क्या पता आप कभी मतलब की कोई डायरेक्शन मिल जाए और आप पृथ्वी पे वापस लौट जाओ, क्योंकि टाइम ट्रेवलिंग रैंडम तरीके से होता है और रैंडम तरीके से क्या पता अचानक से स्पिनिंग में आपकी पृथ्वी निकल जाए और आप पृथ्वी पे पहुंच जाओ। क्या पता शायद तक 1 नहीं 2 नहीं 10,000 साल और उससे भी ज्यादा। ये सुनिए तो क्या 10,000 साल? वो कहते मस्त। अगर आप वापस नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, अगर आप जाना चाहते हैं आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लाइफ स्पेन आपके लिए बहुत ज्यादा लंबा है कि आप एक टाइम ट्रेवलर है। वैसे भी आप जब मतलब कि क्या बोलते हैं टाइम ट्रेवलिंग करेंगे तो आपको एक विजुअल रियलिटी सोर्स आपको देना होगा। इस समय तो मैं आपकी मदद करी हूँ एक दूसरी दुनिया में पहुंचाने के लिए, यानी कि इस दुनिया में पहुंचाने के लिए मैं अपने मतलब कि क्या विजुअल सोर्स दे रही हूँ। ये सुनिए क्या विजुअल सोर्स? वो देती है कि हाँ विजुअल सोर्स जो है वो और कोई नहीं, वो हर मेन दुनिया की मतलब कि किसी भी दुनिया हो उस दुनिया का जो मेन प्लेटफॉर्म के अंदर जो मेन चीज होती है ना वहाँ की वो चीज आपको लेनी होगी। पर लेकिन जो विजुअल स्काई पैलेस के जो क्रिएटर्स है ना उन्होंने इस चीज को मतलब कि एक अलग तरीके से नजरिए से देखा है। अगर आप एक बार इस दुनिया में एंटर कर गए तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं आपको क्या क्या करना है, ओके? पर वैसे भी मैंने अपनी जिंदगी की बहुत सारा समय विजुअल स्काई पैलेस के अंदर बिताया, तो मेरे पास 2 क्या बोलते हैं विजुअल सोर्स है जिससे मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। सुन के वो बताया तब तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तब तो हम चलते हैं। जब मैं वहां पे अपना काम खत्म करूंगा तब मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। पर लेकिन जैसे ही वो अपने आप को मिरर में देखता है वो कहता है 1 मिनट, ये कपड़े, मेरे काले बाल, काली आंखें, ये तो वही अपीयरेंस है जब मैं पृथ्वी पे था, यानी कि ये मेरी रियल बॉडी है। अब मैं यहाँ तक कैसे चेंज हो गई? वो बताती है क्योंकि मास्टर आप एक टाइम ट्रेवलर है, आप कोई ऑर्डिनरी टाइम ट्रेवल नहीं है, आपकी टाइम ट्रेवल की एबिलिटी बहुत रेयर है। और फिर वो बताती है कि आप किसी भी दुनिया जाएंगे ना तो आप उस कहानी के सेकंड मेन कैरेक्टर या फिर किसी भी एक ऐसे या फिर सीधा मेन कैरेक्टर या मेन विलन की बॉडी में भी आ जा सकते हैं। आप रैंडमली किसी के भी शरीर में जा सकते हैं। उस बंदे की जितनी भी अपीयरेंस पावर जो है वो आपके साथ मिक्स हो जाएगी, जिसके कारण क्या है कि आप उस बंदे की मतलब की क्या बोलते हैं उसकी अपीयरेंस में आ जाएगी। आपकी अपीयरेंस पूरी तरीके से चेंज होगी, इंक्लूडिंग उसकी जो क्या बोलते हैं पावर्स है ना वो भी आप कॉपी कर सकते हैं। और आपकी बॉडी और आपकी सोल वगैरह वो दोनों उसके साथ मिक्स हो जाएगी। पर लेकिन उस दुनिया में जितने भी मतलब बंदे जो है जो कि उस बंदे को जानते हैं जिसकी बॉडी में आप आए हैं उनके लिए तो आप मतलब कि वही बंदे हैं जो कि पहले थे। बाकी लोगों के लिए आपके अपीयरेंस वगैरह सब कुछ मतलब कि क्या बोलते हैं वही है जो कि पुरानी थी। पर लेकिन आपकी रियलिटी में अपीयरेंस चेंज हो जाएगी दुनिया के अकॉर्डिंग। आप नई दुनिया में जा रहे हैं, एक नया रोल, तो जो पुरानी दुनिया का जो कैरेक्टर था ना आप उसको उस दुनिया में बुला सकते हैं। आपको यकीन नहीं होता तो ये देखिए, आप मतलब कि किसी भी दुनिया में जाएंगे ना तो उस जिस बंदे की बॉडी में भी आप जाएंगे ना उस बंदे का क्या बोलते हैं कार्ड आपके पास आ जाएगा। और जो मैं हूँ मतलब कि मैं आपको लाइफ की वगैरह की इन सब की जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना मैं आपको देती रहूंगी। मैं आपको मदद करूंगी कि किस कैरेक्टर को किस समय कहाँ पे एक्टिवेट करना है। आप खुद देख सकते हैं, ये गेम के कार्ड की तरह है। आपके पास किस कैरेक्टर का कार्ड होगा आप उस कैरेक्टर के रूप में आ जाएंगे। जितने भी कार्ड जो आपके वर्चुअल अकाउंट के अंदर सिलेक्ट हो जाएंगे और आप जिस किसी दुनिया में भी होंगे। और अगर आपको लगे कि भाई जो मेन कैरेक्टर के जो मेन कहानी का हीरो जो है वो अब मतलब कि हैंडल नहीं हो रहा, तो अब आप किसी भी दूसरी दुनिया के मेन कैरेक्टर के मतलब कि बंदे को बुला सकते हैं अगर वो उस कैरेक्टर का आपके पास कार्ड हो तो। ये
सुन के मामी गिरता है, ये तो गेम की तरह हो गया। वो क्या, ऑफ कोर्स मास्टर, ये एक स्पेल एक गेम की तरह है और मैं हूं ना कमाल की, तभी तो विचुअल स्काई पैलेस को एक मतलब कि कमाल का वर्ल्ड कहा जाता है। मामी गिरता है, पर अगर इमेजिन करो अगर मैं गलती से किसी लड़की की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो गया और बाद में ऐसे जूझा झींझी अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के जैसा हो गया, तो क्या है, कोई ना, अच्छा है, पर मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले ठीक है, चलो अब बातचीत करना बंद करें, हम जल्द से जल्द क्या बोलते हैं जो घोस्टेस लव स्टोरी वर्ल्ड है ना, हम वहां चलते हैं, वहां का चल के इस विचुअल सोर्स को कलेक्ट करते हैं। वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं मास्टर, मास्टर आप तैयार है, मैं वॉइड को ओपन करने वाली हूँ। वो कहता हाँ तैयार हूँ, चलो। वो कहते ठीक है, तो मास्टर तैयार हो जाइए, अब्सॉर्बिंग पावर, और हम देखते हैं वो वहाँ पे पावर को इस्तेमाल करती है। तो मास्टर अब आप इस गेट के द्वारा आप यहाँ से जा सकते हैं। वो कहते इस वक्त मैं हूँ कहाँ, वो कहते अभी भी हम गेट के ऊपर ही हैं। मैंने वॉइड का जो रास्ता जो है ना वो मैंने खोल दिया अपनी विचुअल सोर्स की मदद से। हम डायरेक्ट सीधा मेन वर्ल्ड में नहीं जा सकते समझे, पर लेकिन मैंने वहां पे विचुअल स्काई पैलेस के अंदर काम किया तो मेरे को पता है कि हम मेन वर्ल्ड में जाने के लिए कौन सा मेन रास्ता होता है, तो ये रहा वो। और ऑल थॉट मास्टर आप एक टाइम ट्रेवलर है, तो आप कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो हो नहीं, इसलिए टेंशन मत लीजिए, आराम कीजिए, चलिए। तो बाप रे, जी का तो बहुत बदसूरत है, पर लेकिन यहाँ पे ये पिंक पिंक क्या करा है, लड़की थोड़ा ना, बारबी थोड़ा ना हूँ मैं। तो ये वॉइड रूम जो है ये एक अलग रूप से मतलब कि चेंज किया गया कि अपनी खुद की इमेजिनेशन के कारण। मास्टर अगर आपको कोई दूसरा डिजाइन अच्छा लगता है तो मैं आपके लिए दूसरा डिजाइन तैयार कर दूंगी। अगली बार मैं क्या बोलते हैं एक स्विमिंग पूल जिसके अंदर बहुत सारी लड़कियां होंगी, वो सारे मतलब कि वो वाला सेटअप यहाँ पे मैं अरेंज कर दूंगी। पर लेकिन वो साला हरामी आदमी था, मतलब कि आपने जिस बंदे की मेमोरी ली थी ना वो बंदा बड़ा हरामी आदमी था, इसलिए मैं हैरम वाला रूम छोड़ के आपको सेलेस्टियल पैलेस देती हूँ, जो कि विचुअल स्काई पैलेस का जो किंग है उसका पैलेस के जैसा है। तो वाह, ये थोड़ी राजा जैसी फीलिंग दे रहा है, पिंक से तो ये ज्यादा बेटर है। पर वेट, यानी कि इसका मतलब है तुम एक फीमेल ड्रैगन हो, क्यों है ना? वो कहते हैं हाँ। और हम देखते हैं फिर दूसरी दुनिया में जहाँ पे एक लड़की को बेलों से बांधा गया होता है, उसके बड़े बड़े होते हैं। वो कहते हैं साली कमीनी कहीं की, अगर तुझे मुझे मारना है तो तू मुझे पहले ही मार सकती है। पर लेकिन तभी हम देखते हैं हमारे जिस मतलब की दो बंदी जो होती है जिसने मतलब की बांध के रखा होता है, उस बंदी की बॉडी के अंदर चला जाता है, हमारा एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हमें मिलता है बाप रे ये क्या है आखिरकार, यानी कि बॉडी सोल रिप्लेसमेंट सक्सेसफुल हो गई। बट लेकिन आखिरकार मैं एक औरत के शरीर के अंदर कैसे आ गया? मैं तो ये तो जो मेन कहानी की विलेन है ना उसके अंदर आ गया। ओ वेट, मेरा जेंडर भी रिप्लेस हो गया, ये कैसे? वो बताती है कि इसका नाम है मदर ट्री पैलेस। ये एक ट्री डीमन ने बनाया है जिसका नाम है द डीमन ग्रेट ग्रैंडमा। इसके कारण क्या आपकी पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वो तो अच्छा, पर मेरी बॉडी अभी अचानक से इतनी कमजोर क्यों महसूस हो रही है? ऐसा लगता है मेरे शरीर में तो कोई पावर है ही नहीं यार। तो मास्टर आप जरा एक बार अपना चेहरा देखिए, अपना कैरेक्टर का अकाउंट देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। वो जैसे अपना चेहरा देखता है वो तो वाह सच में तो बहुत खूबसूरत है। लेकिन ये क्या बोलते तीसरे रैंक का बंदा है। और आई थिंक ये एकदम पीक पे है, ये जल्द ही मेरा जो रियल लेवल है उसके बराबर पहुंच जाएगा। क्या बात है। हाँ, पर लेकिन मैं इसकी बॉडी, इसकी पावर को, इसकी मेमोरी के अकॉर्डिंग देख के मैं बता सकती हूँ कि ये जो औरत है ना ये 600 सालों से ट्रेनिंग कर रही है अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, और ये अब तक मात्र केवल क्या बोलते तीसरे रैंक पे पहुंची है। हाय रे, बहुत बेकार औरत है ये। आखिरकार मैं अपनी खुद की रियल ओरिजिनल फॉर्म में क्यों नहीं आ सकता यार? मेरे पास तो अकाउंट है ना। बोलते नहीं मास्टर, आप उस चीज को सिर्फ क्रिटिकल मूवमेंट आया ना तभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे आप मतलब कि किसी दूसरी दुनिया के कैरेक्टर को किसी दूसरी दुनिया की कहानी में ला के पटक देंगे तो कहानी का अर्थव्यवस्था हिल जाएगी ना, और विचुअल स्काई पैलेस के लोगों को भी पता चल जाएगा कि ये आप नहीं है, तो आप मतलब हर दुनिया से एक्सपेल किया जा सकते हो, आप उनके द्वारा डिस्कवर हो सकते हो, आपके ऊपर एक कैलेमिलिटी आ सकती है, आपके बचने के चांसेस ना के बराबर हो सकते हैं। ओ अच्छा अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, कोई ना, इस चीज को भी रहने देते हैं, हम बाद में करेंगे। वो कहते हैं हाँ मास्टर, चलो अच्छा आपको समझ आ गया। पर लेकिन अगर आप नई दुनिया में आ जाते हैं और आप उस दुनिया के किसी कैरेक्टर में आ जाते हैं तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ये सुन के मामी करता है ओ अच्छा। पर लेकिन मैं उन चारों के यानी कि टास्क फोर्स के बंदों के बारे में बात करना चाहूंगा। वो लोग किसी दूसरी दुनिया से आए थे है ना, और उनको नई दुनिया के बारे में घंटा कोई परवाह नहीं है, पर लेकिन वो लोग यहाँ पे ऐसे ही सीधा चले आए। वो कहती आई नो होस्ट, आप क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली क्या है कि विचुअल स्काई पैलेस जो है ना वो मतलब कि जितने भी टाइम ट्रेवलर्स होते हैं ना उन लोगों को क्या बोलते हैं अलग अलग दुनियाओं के बारे में बता देती है, ठीक है। वो लोग उस दुनिया के बारे में जान लेते हैं और बाद में उन दुनिया के बारे में उन सबको वो कवर कर देती है कि वो लोग मतलब कि कहाँ से आए हैं, कि वो लोग उस दुनिया में जाना चाहते हैं, उनकी जो जितनी भी आइडेंटिटी है ना वो लोग उनकी उस पूरी आइडेंटिटी को कवर कर देते हैं। और इसलिए तो मैं वहाँ की थी। और मैं बता दूं वो लोग जितने भी बंदे जो है ना, हर बंदे मतलब कि वो चार ही नहीं, बहुत सारी ऐसी टीम्स है जो कि ये काम करती है। वो लोग हर दुनिया में जाके वहाँ की विचुअल सोर्स को कलेक्ट करना चाहती है। और ओरिजिनली वो लोग वहाँ पे विचुअल सोर्स को लेने आए थे कि हमारे पास मात्र केवल एक ही विचुअल सोर्स बचा था। और अगर मैं कंपेयर करूं आपकी रियल होस्ट की यानी कि आपकी रियल पावर को इस औरत की पावर से, तो आपकी पावर रियल ज्यादा थी। पर लेकिन अगर आपको इस दुनिया में अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो आपको कुछ दूसरा काम करना होगा। पर लेकिन अगर आप इस जंगल के फादर हैं, मतलब कि पहले मदर थे पर लेकिन अब आप इस जंगल के फादर है, 10,000 किलोमीटर दूर तक यहाँ पे बहुत सारी स्पिरिचुअल हर्ब और ट्रीज है। अगर आप उनकी पावर को एब्जॉर्ब करते हैं तो बड़े आराम से आप बहुत पावरफुल बन जाएंगे।
फिर मामी गिरता अच्छा अच्छा ठीक है, और मामी गिर उसके सर के ऊपर हाथ लगा रहा होता है। वो तो प्लीज मेरे सर को मत छू यार, इससे मेरी हाइट नहीं बढ़ेगी। मामी गिरता है वाह, यानी कि ओरिजिनल जो ये ट्री डीमन जो है ये बहुत पावरफुल है, पर लेकिन ये उस ताओइस्ट यांग के द्वारा मारा जाता है। वो भी प्रोटोगनिस्ट होता है, हाँ उसका लक होता है कि क्या प्रोटोगनिस्ट जो है, खैर कोई ना। पर लेकिन अगर वही बात करूँ जो मेन इस कहानी का बिग बॉस जो है, जिसका नाम है बिग बॉस ब्लैक माउंटेन डीमन किंग, अगर वो ना आए ना तब तो काफी रहेगा। फिर हम देखते हैं मामी गिर खड़ा होता है, पर लेकिन वो अपनी उससे मतलब कि क्या सिस्टम से बात कर रहा होता है, और हम देखते हैं वहाँ पे जो मतलब कि जो सेंटेंस जो होती है वो कहती क्या ये बंदा, ये कमीनी औरत, क्या ये कमीना आदमी क्या अपने आप से बात कर रहा है, पर लेकिन साला कमीना हमें पनिशमेंट दे रहा है। हम गिरता है ओ हाँ निंग श्यांग क्यों है ना, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। पर लेकिन ये साला ट्री डीमन तुम्हें बहुत बुरी से मारा था, खैर कोई ना, तुम बहुत खूबसूरत हो, चलो मैं तुम्हें रिलीज करता हूँ, अब तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। ये सुन के होती है साली कमीने औरत, औरत नहीं आदमी हूँ मैं। वो हाँ कमीने आदमी, मुझे जब इतनी देर से तो हम लोगों को मारा, हमें पनिशमेंट दे रहा था, तब तो तेरे दिमाग में नहीं आया था, अब आखिरकार तो इतना सॉफ्ट इतना फेक बनने की कोशिश क्यों कर रहा है। वो मैं कहाँ कर रहा हूँ, अरे हाँ यार मैं भूल गया था, मैं इस ट्री डीमन हूँ जो कि इस कहानी का मेन विलन है, और ये शिवकियांग ये मेरे प्रति बहुत ईविल है। बट बाय द वे ये नियांग सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, अगर ये रियल लाइफ में होती है ना तो मैं इसे अपना बनाया था, पर ये मूवी है, इसमें मूवी के अकॉर्डिंग चलना होगा, और यहाँ पे बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं, इन सबको वो देख के मेरा दिल आ रहा है। भले ही अभी मेरी कॉम्बैट पावर इतनी नहीं है कि मैं इन सभी लड़कियों से डील कर पाऊँ, खैर कोई ना। तभी हम देखते हैं वो उनको ठीक कर होता है, वो कितनी ग्रैंडपा, हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ हाँ इसी तरीके से करते लीजिए, ओ माय गॉड यस डैडी। और हम देखते हैं वो सारी लड़कियां एक्चुअली नहा रही होती है, और कुछ बहुत लड़कियां मामी मेकर की सेवा पानी कर रही होती है। हमारा करता है सच में ये जो ग्रीन लिक्विड जो है, जो कि क्या बोलते हैं 10,000 स्पिरिचुअल ट्री से बना है, जिसके अंदर से उनका लिक्विड निकाला गया, जो कि एंशिएंट टाइम के ट्री थे, उनकी स्पिरिचुअल पावर को इसके अंदर डाल के गया है। ये सच में कमाल का ट्री की लिक्विड है। अगर मैं बात करूँ इससे विटल एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी, विटल एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, हीलिंग बहुत जल्दी होगी, बॉडी अच्छे से रिकवर हो जाएगी। वो तो है तुम, मैंने इस पानी के अंदर लिक्विड मिला दिया, तुम लोग बड़े आराम से अपने आप को हील कर सकते हो। पर लेकिन किसने कहा था कि ग्रैंडपा जो एक बहुत रथलेस बहुत बुरा बंदा है, वो वैसे भी ये जितने भी पाप जो है ये ट्री डीमन ने किए हैं, समझे, ग्रेट ग्रैंडपा ने। और आई नो मैं भी मतलब कि क्या बोलते ट्री डीमन हूँ, ग्रेट ग्रैंडपा, पर लेकिन मैं अपने पापों को सुधारना चाहता हूँ। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है तुम लोगों को मतलब कि आराम से करने के लिए। तभी हम देखते हैं सिस्टम आती है कि मास्टर, मैंने सुना कि एक आदमी जो कि दूसरी दुनिया से आया है वह यहाँ स्विमिंग पूल में एल्फ डीमन्स के साथ नंगा नहा रहा है, क्यों है ना, पर ये सब कुछ तो टेम्पररी है, क्यों है ना, टेम्पररी। एक मिनट, क्या मैं यहाँ पे ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकता, और वैसे भी मैं हूँ एक आदमी यार, मेरे को हवस चाहिए, इसलिए तो मेरे को यहाँ थोड़ी देर रहने दो प्लीज, थोड़ी देर हो। वो कहते मास्टर आप हमारे कहता है वेट एक मिनट, हे तुमने तो कहा था कि तुम बस एक छोटी सी कॉन्शियसनेस हो, तुम बस हवा में उड़ती रहती हो, आखिरकार तुम स्विमिंग कैसे कर पा रही हो यार। वो तो टेंशन मत लीजिए, किसी भी दुनिया की कोई भी चीज मुझ पे इफेक्ट नहीं कर सकती, समझे, चाहे वो गर्म पानी हो या चाहे कुछ भी हो, मैं बड़ा आराम से स्विमिंग कर सकती हूँ, क्योंकि मैं विचुअल स्काई पैलेस की एक सिस्टम हूँ मास्टर। और वेट तुमने मुझे वैसे कहा था कि तुम मतलब कि मेरी मदद करोगी विचुअल स्काई पैलेस के मतलब कि उस मेथड का इस्तेमाल करके इस हर दुनिया का क्या बोलते हैं विचुअल सोर्स को मुझसे कलेक्ट करने में, और आखिरकार इस समय हम ये सब यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, वो तो वैसे क्या मुझे नहीं पता था पहले। और वही बात करूँ विचुअल स्काई पैलेस के उस मेथड के, वो उसका अभी मतलब कि क्या बोलते हैं अभी काम करेंगे नहीं, क्योंकि अभी हमें इस दुनिया के रूल्स के अकॉर्डिंग चलना होगा, क्योंकि ये दुनिया बहुत लो लेवल की दुनिया है, टास्क को क्रिएट होने में टाइम लगेगा, समझे, तो तब तक आप आराम से कीजिए। वैसे भी मुझ पे शक मत कीजिए, मैं बहुत कमाल की हूँ, मेरी प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं जाती है, समझे, हर टास्क को पूरा करने के लिए कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती है, तो वो रिक्वायरमेंट्स जब आप पूरी करेंगे तब जाके होगा। तभी हम देते हैं वहाँ पे सुंदर सुंदर लड़कियां आती है, वो कहते हैं मास्टर आइए ना। मैं करता है चलो अच्छा, मैंने इन लड़कियों को जो गुस्सा थी मेरे प्रति, मैंने उन लोगों को शांत कर दिया, उनको अपने प्रति प्यार दिला दिया, इन सब के साथ बहुत फ्रेंडली हो चुका हूँ। और वही बात करूँ स्ट्रीट डीमन की, सच में इसका लाइफ जो है वो बड़ा गजब सा चल रहा था, मेरी वाली उस दुनिया से तो बेटर ही है यार, मैं तो इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहता, पर लेकिन छोड़ना पड़ेगा। और अगर वही बात करूँ इन सब में से सबसे खूबसूरत कौन है, तो वो है वो सेंटेस, सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ज्यादा। फिर हम देखते हैं लैंडन टेम्पल के अंदर का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं जहाँ पे वही स्कॉलर और उसके साथ एक लड़की होती है जो कि मदर रीड पैलेस से होती है, और इसका नाम होता है लिu शाओकियान। हम देखते हैं स्कॉलर जो होता है वो कहता है हे डार्लिंग, अभी हम दोनों ने आज हम लोग अब शादीशुदा हैं, तो मैं तुम्हें मतलब कि अपने ब्रदर यांग से तुम्हें मिलाना चाहता हूँ। वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं। और हम देखते हैं उसी मतलब की क्या बोलते हैं यांग को, हम देखते हैं ब्रदर यांग को, वो कहता है कि मैंने तेरे को टी डीमन के पास वहां पे मतलब कि उसको हराने के लिए भेजा था, ना कि उसके किसी औरत से शादी करने के लिए। साले तू मेरी बात कभी सुनता क्यों नहीं, और तुझे लगता है कि मैं यहाँ पे तेरी वर्शिप करूंगा। तभी हम देखते हैं जो मतलब की वाइफ जो होती है वो झुक जाती है कि ब्रदर यांग प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरी सिस्टर कियान वो सारे साइड डीमंस को मार देगा, वो ट्री डीमन बहुत बेकार किस्म का इंसान है, प्लीज हम सबको बचा लीजिए, हमारी मदद कीजिए। वो होता है
इस टेम्पल के अंदर यहाँ पे बहुत सारी आत्माएं आती रहती है। कुछ वैसी भी आत्माएं भी होती हैं जो कि मरना डिजर्व ही नहीं करती थी, जिनके पास जिंदगी बहुत ज्यादा थी। सो मैं उन सबको जिंदगी वापस दिलाऊंगा, उनको रिकार्नेट करवाऊंगा और उस ट्री डीमन को मार के भगाऊंगा। उसका जूनियर यानी कि स्कॉलर कहता है, वो कहता है कि भाई तुमने मुझे कई बार कहा था कि तुमने ट्री डीमन के साथ कई बार मतलब की फाइट की है, बहुत ज्यादा बार, पर लेकिन अब तक तुम दोनों की फाइट में आज तक कभी कोई सही ढंग से कोई विनर निकला नहीं है। तो अब ये एक चांस है। वो बताता है कि मैं और वो दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और हम दोनों बहुत पहले से मतलब की कल्टीवेशन मार्शल आर्ट की मतलब की प्रैक्टिसिंग करते आए हैं। मैं की रिफाइनिंग स्टेज से लेकर अब नॉनसेंस सोल लेवल तक पहुंच चुका हूँ, वो भी साथ इसी लेवल पे है। हम दोनों की फाइट अगर होगी तो पक्का मैं ही जीतूंगा, और अगर एक बार मैं उसके पास जाके उसका सर धड़ से अलग कर दिया तो भाई तो पक्का बड़े आराम से जीत जाऊंगा। पर लेकिन ट्री डीमन जो है वो कोई भी मतलब की चांस नहीं देता, वो अपने मैजिक को कास्ट करता रहता है। फिर हम देखते हैं ट्री डीमन का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं जहाँ पे बता रहा होता है कि ट्री डीमन का जो ये क्या बोलते हैं मदर ट्री पैलेस जो है ये एक्चुअली ग्रेट ग्रैंडपा मतलब कि क्या बोलते हैं आपने ही इसको मतलब कि हजारों साल पहले बिल्ड किया था, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंशिएंट ट्री है और इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर भी है। वो कहता है यानी मैं अपना लक ट्राई करके देखूं, ठीक है तो मैं ट्री डीमन पूरी स्पिरिचुअल पावर को अपने अंदर कंज्यूम करना चाहता हूँ। और हम देखते हैं वो कंज्यूम करने लगता है, जिसके उसकी पावर बढ़ने लगती है। वो कहते हैं वाह मेरे को महसूस हो रहा है मेरी पावर बढ़ रही है, मुझे घर जैसी फीलिंग आ रही है। वो कहते हैं मास्टर आप 600 सालों से ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी पावर बहुत बढ़ेगी है, और अब आपने मतलब कि क्या बोलते हैं आपने और ज्यादा मतलब की पावर को कंज्यूम कर लिया, तो आपकी ट्रेनिंग जो है वो टोटल करके 900 सालों की पावर जितनी बढ़ चुकी है आपकी पावर। फिर मामी पूछता है उससे, वो कहता है अच्छा मैं समझ गया कि 900 साल अभी मेरे पास पावर आ चुकी है, 900 साल की, बस 1000 साल की पावर और है, मतलब कि 100 साल की पावर और है, उसके बाद मैं एक ट्री डीमन किंग बन जाऊंगा। और फिर मामी इसमें लेवल के बारे में बता रहा होता है कि पहला जो होता है वो होता है एसेंस की रिफाइनिंग, दूसरा होता है की रिफाइनिंग गुड हुड, उसके बाद होता है की रिफाइनिंग गुड हुड नथिंग। हाँ ऐसे लेवल होते हैं, और उनमें जो डीमंस के जो लेवल होते हैं उनमें अगर एक साल से लेके 500 सालों तक की अगर कोई बंदा मतलब कि कोई डीमन कल्टीवेशन करता है तो उसे लिटिल डीमन माना जाता है। 501 से लेके 99 साल के वाले को ग्रेट डीमन, और कोई 1000 साल तक पहुंच जाता है पूरा 1000 साल तक, तो वो बंदा एक डीमन किंग बन जाता है। तब तो यानी 1000 साल, तब तो यानी 100 साल मेरे पूरे होने वाले हैं। और जो एक बार मैंने ये पूरा कर लिया तो फिर जो इस बॉडी का जो रियल होस्ट जो है वो सच में बहुत खुश होगा, और फिर मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। सच में ये फीलिंग बहुत ज्यादा लाजवाब है, आय हाय हाय मजा ही आ गया। और ऐसा फील हो रहा है कि इस मैजिक पावर का तो कोई एंड ही नहीं है, आय हाय हाय। और एक बार मुझे ट्री डीमन की एबिलिटीज के बारे में पूरी तरीके से पता चल जाए तो मैं अपनी क्लोज कॉम्बैट पावर के साथ इसे मैच कर सकता हूँ, उसके बाद मुझे तो कोई नहीं हरा सकता। अगर एक बार इसकी पावर और मेरी पावर दोनों मिल गई तो भाई मैं बहुत ज्यादा पावरफुल जाऊंगा, बहुत ज्यादा पावरफुल। बाकी लड़कियां कहती है कि ग्रेट ग्रैंडपा आप तो बड़े इनविंसिबल हो, सच में कमाल के हो, सच में अब हमारा डीमन रिलम जो है वो बहुत पावरफुल बन जाएगा। और मनी मन कहती है कि साले कमीने यार ये तो हमारे सामने अपना शो ऑफ कर रहा है, साले अगर इसके हाथ सारी पावर लगी तो फिर तो हम तो गए। एक आवाज आती है कि ट्री डीमन मर साले। ये सुन के वो लोग कहते बाप रे ये आवाज किसकी है, बाप रे ये तो ऐसा लगता है ब्रह्मा की आवाज है। हाँ सच में यहाँ लिखा होता है ब्रह्मा, लगता है ये ब्रह्मा की आवाज है, यो हमें मारना चाहते हैं। वो तो डर मत, तुम लोग मतलब क्या होता है पैलेस के अंदर जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। हम देखते हैं वो सारे पैलेस के अंदर चले जाते हैं। हम देखते हैं सिस्टम उसको बताती है कि मास्टर मेन प्रोटोगनिस्ट यांग यहाँ पे आ चुका है आपसे लड़ने के लिए। वो कहता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया। हम देखते हैं वो लोग सेंटेंस के बाद आती है सेंटेंस क्या हम लोग सक्सेसफुल हो गए, हमारी एक्टिंग कैसी थी, लगता है वो हम पे यकीन नहीं करेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ट्री डीमन जो है वो साला सच में बहुत पावरफुल बन चुका है, अब हम उससे नहीं लड़ सकते। वो कहता टेंशन मत लो, पर लेकिन हम लोग मतलब की क्या बोलते किसी तरीके से बचेंगे क्योंकि ताओइस्ट यहाँ पे आ चुके हैं। एकदम गुस्से में कहती है हाँ अब वो जल्दी से यहाँ पे आ चुके, वो उसको मार देंगे, उसके बाद मैं बड़े आराम से अपनी जिंदगी बिता पाऊंगी। मुझे पूरा यकीन है कि ताओइस्ट यांग जो है वो उसको यहाँ पे पक्का मार देंगे, और फिर मदर ट्री पैलेस जो है वो फिर हमारा। आखिरकार उस बुढ़े को सारे को सेंस ही नहीं हो कि हम इतनी देर से सब कुछ नाटक कर रहे थे, उसको अपने ट्रैप में अपने जाल में फंसा रहे थे, उसने अपना महंगा लिक्विड हमारे पर वेस्ट कर दिया। शुक्र है कि मैंने अपनी सिस्टर किंग शाओ को मतलब कि उस स्कॉलर के पास भेजा था, उससे शादी करवाई, उसके बाद देखो अब वो यहाँ पे ताओइस्ट को यहाँ लेके आ गई। वो कहती हाँ सच में बड़ा कमाल का है वो, हाँ मैं तो मर जाऊंगा उसके प्यार में, अगर मैं एक बार उससे शादी करूँ तो 10-15 बच्चे तो कर ही लूंगी। वो कहते टेंशन मत लो वाटर मिरर, हम लोग यहाँ पे जल्द से जल्द मतलब कि देखेंगे आखिरकार वहाँ की उनकी फाइट कितनी पावर है उस डेविल उड़ता है उसकी। हम देखते हैं वो कहता है कि वो कहता है सारे डीमन हाँ कैसे हो, वो कहता है यांग मेरे दोस्त कैसे हो, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। सिस्टम कहती है मास्टर आप ही क्या करें साले, ये मूवी का प्लॉट है, आप एक विलन है, आपको उससे लड़ना है, और वो बंदा शायद तक नॉनसेंस सोल के पीक लेवल पे है, आपको उससे लड़ना है, उसकी वो डिवाइन एबिलिटी छीननी है। वो कहता है अच्छा मैं समझ गया। और हम देखते हैं यांग जो है उसके पल भर में उसके पास आ जाता है, तो भाई वाह तो बहुत ज्यादा तेज हो चुका है, वाह क्या बात है। खैर मैं अभी कम नहीं हूँ, चल दिखाते हैं कि एक दूसरे में आज कितना दम है, हमारा पुराना अफेयर अभी भी बाकी है। वो कहता हाँ क्यों नहीं, शुक्र है तुमने मुझे याद दिला दिया, मैं देख सकता हूँ तुम्हारी पावर बहुत बढ़ चुकी है, चलो आ जाओ। और हम देखते हैं दोनों आपस में क्लोज फाइट करते हैं, पर लेकिन जिससे हमारी मिगड़ी को बहुत चोट लग जाती है। बाप रे मैं तो भूल गया था, मैं तो सीधा फ्रंट लाइन पे कूद पड़ा था, इसकी स्वॉर्ड स्लेयर बहुत पावरफुल है, मैं बहुत केयरलेस हो गया था। पर लकीली अच्छा है कि मेरे पास बहुत ज्यादा पावर है, मैंने उस लिक्विड के कारण अपने आप को हील करके रखा था। पर आज मैं से एक अच्छा सा सबक सिखाऊंगा, फिलहाल मुझे इससे अपनी थोड़ी डिस्टेंस बना के रखनी होगी। स्कॉलर कहता है कि वाह ब्रदर यांग लगता है आप जीत गए, आप सच में आपने मतलब की राइटिस को फिर से फैला दिया।
हम देखते हैं उसकी वाइफ हैरान थी कि क्या सच में मदर ट्री मर गई। हम देखते हैं सिस्टम कहती है ये बेवकूफ लोग, मेरे मास्टर बहुत पावरफुल हैं, इतनी आसानी से जीत नहीं पाएंगे ये लोग। हम देखते हैं बाकी सारी खुश होती थी कि ये वो बुढ़ा मर गया, ये अब हम आजाद हैं। वो कहती नहीं, अब तक वो मरा नहीं है, उसके पास बहुत पावर है, उसने लिक्विड का इस्तेमाल किया, वो भी इंजर्ड नहीं है। ताओइस वो अब तक मरा नहीं है, उसे खत्म कीजिए, आपको उसकी हड्डियों को काटना होगा उसके अंदर से, समझे, तभी आप जाके उसको डिफीट कर पाएंगे। वो कहता हाँ क्यों नहीं, ये तुमने सही कहा। 10,000 स्वॉर्ड इंटेंट। और हम देखते हैं वो मम्मी के ऊपर अपने अटैक उसके ऊपर कर देता है। वहां पे एक जोरदार धमाका होता है। वो लोग कुछ होते कि ये अब तो वो मर ही गया होगा, सच में वो आप बड़े कमाल के हैं। वो कहता हाँ शुक्र है ये खत्म हुआ। हम देखते हैं प्रताप शांत कहता है 1 मिनट ये अभी भी खत्म नहीं है, उसकी पावर अभी भी महसूस कर सकता हूँ, और एक और दूसरी पावर मुझे महसूस हो रही है जो कि बहुत पावरफुल है, ये यंग एनर्जी से ज्यादा बहुत पावरफुल है। हमें गिरता है बॉडी स्विच अभी के अभी। और हम देखते हैं मम्मी गिरता अपने पुराने कैरेक्टर को यानी कि गाओ मिंग को बाहर निकाल लेता है, और मम्मी गिरता गाओ मिंग के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो कि बहुत पावरफुल होता है। वो कहता है ग्रेट ग्रैंडपा जा चुका है, अब चलो मैं दिखाता हूँ कि हु आई एम इन रियल लाइफ। ये सुन के वो लोग कहते हैं सिस्टम कहती है मास्टर मैं जानती थी आप इनविंसिबल हैं। वो अपने मन में रोक रही होती कि मास्टर ने मेरा लास्ट विचुअल सोर्स भी इस्तेमाल कर लिया यार, अब मैं क्या करूं। ये देखिए वो लोग कहते बाप रे ये कौन है, 1 मिनट ये तो मरा नहीं, 1 मिनट क्या ये ट्री डीमन इतना पावरफुल हो गया, क्या ये डीमन किंग लेवल पे तो नहीं पहुंच गया, ऐसा कैसा हो सकता है। पर लेकिन आखिरकार इसकी अपीयरेंस इतनी चेंज कैसे हो गई। हम देखते हैं उसकी जो वाइफ होती है स्कॉलर की, वो कहती बाप रे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। वो हम देखते हैं उसका हस्बैंड कहता है टेंशन मत लो, ये एंशिएंट टाइम से मतलब बिलोंग करता है, तो आखिरकार ये बहुत पावरफुल है। लेकिन हम मेरे जो ब्रदर यांग है वो पक्का से हरा देंगे, हमारे सिस्टम कह रही है घंटा हरा देंगे अजी, इसने टास्क फोर्स को बड़े आराम से हरा दिया था। आखिरकार समझते क्या वैसे मेरे मास्टर को हराना इतना आसान है। हम देखते हैं यांग कहता है कि बाप रे इसकी यांग एनर्जी जो है वो बहुत पावरफुल है, कहीं ये डीमन किंग लेवल पे तो नहीं पहुंच गया है, पर कहीं लगता है कोई और बंदे ने इसकी बॉडी पे कब्जा कर लिया है। पर ऐसा हो भी सकता है क्योंकि इसने अपनी अपीयरेंस को चेंज कर लिया है। हम वो कहता है कि तू नहीं मरेगा, तू नहीं बचेगा, और वो अपनी तलवार निकाल के तू मरेगा। और हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करने बढ़ जाता है कि साले मर यहाँ पे कमीने। पर मामे आता है उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है, उसे दूर फेंक देता है कि साले निकल यहाँ से। वो दूर जाके गिरता है। वो कहता है तू ताकतवर है पर लेकिन तू मेरे केंजुत्सु से नहीं बचेगा। 10,000 स्वॉर्ड इंटेंट की। और हम देखते हैं वो उसके ऊपर उसी अटैक को वापस इस्तेमाल करता है। वो कहता है एक अटैक वापस, पर अब नहीं, मैं इस वो वापस बेवकूफ आदमी नहीं हूँ। हमारे अपने कॉम्बैट एबिलिटी से उसके सारे अटैक को दूर फेंक देता है। वहां पे अपने फायर पंचेस का इस्तेमाल कर रहा होता है। ये देखिए वो कहती है कि मास्टर आपको अपनी जिंदगी की ज्यादा पावर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक लास्ट बस स्पिरिचुअल सोर्स बचा है, 3 मिनट है जल्दी कीजिए। वो कहता ओ अच्छा ठीक है। हम देखते वो है खैर मुझे अभी जल्द से जल्द से खत्म करना होगा। वो उसकी तरफ बढ़ जाता है। वो कहता बाप रे बहुत पावरफुल है, मैं इसके अटैक को डॉच नहीं कर पाऊंगा। अब तो तू गया साले डिवाइन स्वॉर्ड मिरर। और हम देखते हैं उसके ऊपर अटैक करता है, पर लेकिन तभी मामे की तरफ फटाक से आता है, उसके पेट में एक जोरदार लात मारता है, पंच मारता है, जिससे उसकी स्वॉर्ड उसका मिरर वहीं टूट जाता है और वो सीधा अधमरा होकर यामचा की तरह दूर बैठा होता है। वो कहता हाउ कुड बी पॉसिबल, ये कैसे। हमारे कहता तू टेंशन मत ले, तू मरा नहीं है क्योंकि तू इस कहानी का मेन प्रोटोगनिस्ट जो है। हाँ मैं चेक कर सकता हूँ, तेरी पल्स अभी भी चल रही है। यांग सच में तू सच में अपना नाम कायम कर रहा है, तू सच में इतनी आसानी से मरा नहीं है। मेरा एक पंच तेरे मुंह पे और तेरे पेट में जाने के बावजूद भी तू नहीं मरा। हम देखते हैं वो लोग कहते क्या ग्रैंपा जीत गए, ये तो बहुत पावरफुल है, हम तो हार गए। हम सेंटेंस अपने मुंह की बाप रे ये बहुत पावरफुल है, अगर ये डीमन किंग लेवल पे जा चुका था तो अभी हम इसको नहीं रोक पाएंगे। वाइफ जो होती है वो कहती नहीं बिग ब्रदर यांग वो हार गए, ग्रैंपा जीत गए, अब हम क्या करें। हम देखते सिस्टम कहती मास्टर आप जीत गए, बड़े कमाल के। पर लेकिन स्कॉलर कहता है कि तुमने मेरे भाई को मारा, तुम नहीं बचोगे। पर लेकिन तभी हमारे उसको प्रेशर डाल के उसको नीचे गिरा देता है। हमें लगता है ये साला सेकंड प्रोटोगनिस्ट ये अपने दिमाग से पैदल है क्या आखिरकार, ये इसको अब मतलब कि जमीन आसमान में फर्क नहीं दिख रहा क्या है। बंदे तू बोला हैंडसम तो है पर लेकिन तेरे को नहीं पता कि कहाँ कैसा करना होगा। मुझे नहीं पता कि क्यों आखिरकार ये निंग यांग तुझसे प्यार कर बैठी है। खैर मैं अपने प्रति बोला होनेस्ट हूँ, तू हैंडसम है, कमाल का है। खैर कोई ना। हम देखते हैं हमारे वापस अपने क्या बोलते हैं टी डीमन के अपीयरेंस में आ जाता है। हम देखते हैं वो जो मतलब कि उसकी वाइफ जो थी स्कॉलर की वो थी ग्रेट ग्रैंडपा, ये सब कुछ मैंने किया है, प्लीज इसमें मतलब कि मेरे हस्बैंड का कोई रोल नहीं है, प्लीज उसको माफ कर दीजिए प्लीज। हमारे करता है ये कैसे हो सकता है, हाउ कुड बी पॉसिबल। यहाँ पर मतलब कि सेंटेंस को इसकी वाइफ होनी चाहिए थी, ये है मेन सपोर्टिंग रोल फीमेल कैरेक्टर, पर साले कहानी में तो ट्विस्ट ही हो गया अचानक से, ये क्या ये कैसे हो सकता है। हम देखते हैं जो स्कॉलर जो होता है, हम देखते हैं जो सेंटेंस होती है वो कहती है पता नहीं क्यों, पर लेकिन कहानी में यार लगता है कुछ तो चेंजेस हो चुके हैं। मतलब कि वो नहीं वो मतलब कि मामे अपने मन में सोच रहा होता है, पर स्कॉलर वो जब स्कॉलर और सेंटेंस जब अपने आप को देखते हैं वो लोग कहते हैं बड़ा अजीब है, इस औरत को देख के मुझे पता नहीं बड़ा अजीब सा फील होता है जैसे मैं इसे जानता हूँ। वो भी सेम यही बात कहती है कि मैं इसको जानती हूँ, पता नहीं क्यों मेरा दिल धक धक कर रहा है इसको देख के, ऐसा लगता है मैं इसे बहुत पहले से जानती हूँ, इसका और मेरा जन्म का नाता है। हम देखते हैं उसकी जो वाइफ होती है वो थी ग्रैंडपा, प्लीज इसमें मेरे हस्बैंड की कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है, मुझे मार दीजिए। हम देखते हैं वो कहती है कि डार्लिंग, हम देखते हैं वो अपने मुंह कहता है कि यार नहीं मेरी वाइफ।
यार इस सेंटेंस ने से कैसा बना दिया है। मैं इतना बड़ा स्कॉलर होने के बावजूद भी मेरा स्कॉलर होने का कोई फायदा नहीं कि मैं अपनी वाइफ को नहीं बचा पाया। अगे मामी की डेथ है, 1 मिनट मैं समझ गया। ओहो हो ये सब कुछ मेरे कारण हो रहा है। मैंने कहानी के प्लॉट को चेंज कर दिया है। भगवान पर मैंने किया क्या ऐसा जो कि मुझे याद नहीं आ रहा। सिस्टम कहती है मास्टर टाइम एक्टिवेट हो चुका है, अब आपको टास्क की बारी आ चुकी है। विजुअल टास्क आ चुका है जो कि एक्टिवेट हो चुका है। वो क्या सच में टास्क आ चुका है। इसका नाम होता है लव एडिक्शन। इसमें टास्क की डिटेल होती है हम देते हैं। उसमें लिखा होता है कि निंग कियांग जो है वो और निंग चेंग जो है ये दोनों आपस में मतलब कि हेवन द्वारा मैच है। ये दोनों की शादी होनी थी पर लेकिन क्या है कि जो स्कॉलर जो है निंग चेंग ये और जो शाओ कियान जो है ये दोनों आपस में शादी कर चुके हैं ऑलरेडी, मतलब कि मैरिड हो चुके हैं, जिसके कारण क्या ये दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं। अब आपका टास्क मेन ये है कि आपको इन दोनों को मतलब कि निंग चेंग को और निंग कियांग को इन दोनों को आपस में प्यार कराना है। इन दोनों को कपल बनाना है, मतलब कि निंग कियांग को इसकी सेकंड वाइफ बनानी है। और हाँ याद रखना इन दोनों को फोर्स मत करना एक दूसरे से प्यार करने के लिए। रिवॉर्ड ये होता है कि अगर आपने एक बार मतलब कि क्या बोलते हैं इस रिवॉर्ड को पूरा मतलब टास्क को पूरा किया तो आपको बहुत सारे विजुअल सोर्स मिलेंगे। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। दोस्तों बहुत गर्मी लग रही है, हाई गर्मी, मैं पसीने से लथपथ हो चुका हूँ, मैं चला नहाने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, नहीं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।